अध्याय 3 श्री चैतन्य महाप्रभु का अद्वैत आचार्य के घर रुकना। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी पुस्तक प्रवाह भाष्य में तृतीय अध्याय का निम्नलिखित सारांश दिया है। कटवा में संन्यास ग्रहण कर लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु लगातार 3 दिनों तक राढ़देश में यात्रा करते रहे और नित्यानंद प्रभु की युक्ति से अंततः वे शांतिपुर की पश्चिमी दिशा में आए। उन्हें गंगा नदी को ही यमुना नदी होने का विश्वास दिलाया गया। जब वे इस पवित्र नदी की पूजा कर रहे थे तब अद्वैत प्रभु नाव में वहां आए। अद्वैत प्रभु ने उनसे प्रार्थना की कि वे गंगा में स्नान करें और फिर उन्हें वे अपने घर ले गए। वहां नवद्वीप के सारे भक्त शची माता के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए। ये घर शांतिपुर में था। माता शची देवी श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के लिए भोजन बनाती थी। उस समय अद्वैत प्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के बीच कई बार हास परिहास चला। फिर संध्या समय अद्वैत प्रभु के घर में विशाल सामूहिक कीर्तन हुआ और माता शची देवी ने चैतन्य महाप्रभु को विदा होने की अनुमति प्रदान की। उन्होंने अनुरोध किया कि वे अपना मुख्य आवास जगन्नाथपुरी नीलाचल को बनाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता की बात मान ली और नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, जगदानंद तथा दामोदर के साथ शांतिपुर से विदा हो गए। शची माता से विदा लेकर वे सभी छत्रभोग के रास्ते से जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। 231 नागर विधाटांक ननराश चौथा सुनमावन 9 शेर भना जगाया 4 जाए बशन बोडीशुरी ममनिजमा ननांज दहेकुब्रिश एक नडांश की शून्य न्यासम विधायोत प्रणयो 5 थ गौरव वृंदावन गंतु मना ब्रह्माद्ग्र रढ़े ब्रह्मन शांति पुरीमित्वा ललास भक्तैरे तम नतोस्मी। एक अनुवाद। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेमवश वृंदावन जाना चाहते थे, किंतु लौकिक रूप से ब्रह्मवश वे राढ़देश में घूमते रहे। बाद में वे शांतिपुर पहुंचे और वहां भक्तों के साथ आनंद पूर्वक रहे। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। छाम नथली फेडना छत निछान नन्ना उत्मृषित पच ऊपर भोन छक्का युचार। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। 2 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत प्रभु की जय हो। श्रीवास आदि श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। एक दिश लज्जव ट्वेट यदे भांज भान ओ आंग खकर शैक थंडद कबनीना मनलाम 7 अब विश्वत्सर शेष ग्रेड माध मास तार शुक्ल पक्षे प्रभु करीला संश्यास 3 अनुवाद। 24वें वर्ष के अंत में माघ मास के शुक्ल पक्ष में श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। जन्नान कबरी तथम्बरांक ने एनिना वृंदावन जोए टलन छिन शनि कमना बग एक संन्यास करी प्रेमावेशे चलीला वृंदावन राढ़देशे 3 दिन करीला भ्रमण 4 अनुवाद। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेमवश वृंदावन के लिए चल पड़े, किंतु भूल से वे लगातार 3 दिनों तक समाधि में राढ़देश नामक भूखंड में भ्रमण करते रहे। तात्पर्य राढ़देश शब्द राष्ट्र अर्थात राज्य से आता है। राष्ट्र शब्द बिगड़कर राढ़ बना है। बंगाल का जो भाग गंगा के पश्चिम में है वह राढ़देश कहलाता है। इसका अन्य नाम पौंडू देश या पेंडो देश है। पौंडू शब्द के बिगड़ने पर पेंडो बनता है। ऐसा लगता है कि राष्ट्र देश की राजधानी बंगाल के इसी भाग में स्थित थी। अडेथोंक शनि ठंडू छाटवनन जातवटना जबिटच शविप टरेकल जब जाए टेक्टल एड एलो पड़ी प्रभु भावेर आवेशे भ्रमिते पवित्र कई सब राढ़देशे 5 अनुवाद। राढ़देश नामक भूभाग में भ्रमण करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश में निम्नलिखित एलोक सुनाया। थछांश जान जांग शब्रैंडा निछिया ओशाम्भिछा 9 शुवक्टैमर भषडी 8 झाड़ 9 छदनिनाशी मुडशौब एक उद्या भूकूश बधी नित्यवद्मव 7 ऐता स आस्था परात निष्ठाम अध्यासिता पूर्वत मैर्महधि अहम तरिष्यामी दुरंत पारम तमो मुकुंदाग्री निशिव 6 अनुवाद। जैसा कि अवती देश के एक ब्राह्मण ने कहा, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में हृदयपूर्वक स्थिर होकर मैं अज्ञान के दुलध्य सागर को पार कर जाऊंगा। इसकी पुष्टि उन पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा की गई है जो परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान खद भक्ति में स्थिर थे। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 11.2357 से है। इस श्लोक के संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति में जिन 64 वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनमें संन्यास के चिन्हों को स्वीकार करना एक नियम है। संन्यास स्वीकार करने पर मनुष्य का मुख्य कार्य मुकुंद कृष्ण की सेवा में अपना जीवन पूर्ण रूपेण अर्पित करना होता है। यदि व्यक्ति अपने मन एवं शरीर को भगवान को सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करता तो वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। केवल वस्त्र बदलने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। भगवद गीता 6.1 में भी कहा गया है, अनाश्रित कर्मफल कार्य कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च। जो कृष्ण की तुष्टि के लिए एकचित होकर कार्य करता है वह सन्यासी है। वस्त्र संन्यास नहीं है, अपितु कृष्ण के प्रति सेवा प्रवृत्ति ही संन्यास है। परात्मनिष्ठा का अर्थ है भगवान कृष्ण का भक्त बनना। परात्मा का अर्थ परम पुरुष कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह जो कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में पूर्णतया समर्पित हैं, वे ही वास्तव में सन्यासी हैं। भक्त तो मात्र औपचारिकतावश पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए संन्यास वजन ग्रहण करता है। वह त्रिदंड भी धारण करता है। बाद में विष्णु स्वामी ने यह विचार व्यक्त किया कि त्रिदंड वेश धारण करना परात्मनिष्ठा है।
अतएव निष्ठावान भक्त इन 3 दंडों के अतिरिक्त एक चौथे दंड, जीव दंड को भी सम्मिलित करते हैं। वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी सन्यासी कहलाता है, किंतु मायावादी सन्यासी त्रिदंड का उद्देश्य न समझ पाने के कारण केवल एक दंड धारण करता है। बाद में शिवस्वामी संप्रदाय के अनेक लोग आत्मनिष्ठा अर्थात भगवद्गु भक्ति त्याग कर शंकराचार्य के मार्ग का अनुसरण करने लगे। शिवस्वामी संप्रदाय वाले सन्यास के 108 नामों के स्थान पर शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नाम स्वीकार करते हैं। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस समय प्रचलित संन्यास एक दंड ग्रहण किया था, फिर भी उन्होंने श्रीमद्भागवते उस श्लोक का उच्चारण किया जो अवतीपुर के ब्राह्मण द्वारा त्रिदंड संन्यास ग्रहण करने के संबंध में था। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह घोषित किया कि उस एक दंड के भीतर चतुर्दंड एक दंड के रूप में विद्यमान है। परात्मनिष्ठा कृष्ण भक्ति के बिना श्री चैतन्य महाप्रभु को एक दंड संन्यास स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त सही विधान के अनुसार त्रिदंड के साथ जीव दंड को सम्मिलित करना चाहिए। ये चारों दंड एक साथ बंधकर भगवान की शुद्ध भक्ति के प्रतीक बन जाते हैं। चूंकि मायावादी एकदंडी सन्न्यासी कृष्ण की सेवा को समर्पित नहीं होते, अतः वे ब्रह्मज्योति में समा जाने का प्रयास करते हैं, जो भौतिक और आध्यात्मिक अस्तित्व के बीच की अवस्था है। वे इस निर्विशेष स्थिति को मुक्ति मानते हैं। मायावादी सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु को एकदंडी सन्यासी ही मानते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि वे त्रिदंडी सन्यासी थे। यह मायावादियों के विवर्त अर्थात मोह के कारण है। श्रीमद्भागवत में एकदंडी सन्यासी जैसी कोई वस्तु नहीं है। हाँ, त्रिदंडी सन्यासी को सन्यास आश्रम का प्रतीक माना गया है। श्रीमद्भागवत के इस श्लोक का उच्चारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद्भागवत द्वारा संस्तुत सन्यास आश्रम ही स्वीकार किया था। भगवान की बहिरंगा शक्ति से चमत्कृत रहने वाले मायावादी सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की बात कभी नहीं समझ पाएंगे। आज तक श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त उनके पद चिन्हों पर चलते हुए सन्यास ग्रहण करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं और चोटी रखते हैं। किंतु मायावादी संप्रदाय के एकदंडी सन्यासी न तो जनेऊ धारण करते हैं, न ही चोटी रखते हैं। इसलिए वे त्रिदंड सन्यास का तात्पर्य नहीं समझ सकते। फलस्वरूप वे मुकुंद की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित करने की ओर उन्मुख नहीं होते। भौतिक संसार से घृणा होने के कारण वे ब्रह्म में समा जाने के बारे में ही सोचते रहते हैं। जो आचार्य देव वर्णाश्रम का अनुमोदन करते हैं, चातुर्वर्ण्यम जिसका उल्लेख भगवद गीता में हुआ है, वे आसुर वर्णाश्रम की विचारधारा को नहीं मानते, जिसके अनुसार जन्म से ही वर्ण निर्धारित होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे अंतरंग भक्त श्री गदाधर पंडित ने त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया और श्री माधव उपाध्याय को अपने त्रिदंडी सन्यासी शिष्य के रूप में भी स्वीकार किया। कहते हैं कि इन्हीं माधवाचार्य से पश्चिम भारत में वल्लभाचार्य संप्रदाय का प्रचार हुआ। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में स्मृत्याचार्य के नाम से विख्यात हैं, उन्होंने बाद में त्रिदंडी पाद प्रबोधानंद सरस्वती से त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया। यद्यपि गौड़ीय वैष्णव साहित्य में त्रिदंड संन्यास ग्रहण करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, किंतु श्री रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में संस्तुति की गई है कि मनुष्य को 6 वेगों को वश में करके त्रिदंड संन्यास ग्रहण करना चाहिए। वाचो वेग मनस क्रोधवेगन जिनविगम उदरोपस्थ वेगम आनवेगान्यो विषय धीर सविषीमा एथिवी स शिष्यात्। जो व्यक्ति वाणी, मन, क्रोध, उदर, जिह्वा तथा जनेंद्रियों के आवेगों को नियंत्रित कर सकता है, वह गोस्वामी कहलाता है और वह विश्व भर में शिष्य बना सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने कभी भी मायावाद संन्यास स्वीकार नहीं किया और इसके लिए उन पर कोई दोषारोपण नहीं किया जा सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने त्रिदंडी सन्यासी श्रीधर स्वामी को माना है, किंतु मायावादी सन्यासी श्रीधर स्वामी को न समझ सकने के कारण ये सोचते हैं कि वे मायावाद के एकदंड सन्यास संप्रदाय से संबंधित थे, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। ठंडू कटई मांथु ठंडे छिक्रुस्तन भूकुन टमवन बचैकन निर्थिजने एक प्रभु कहे साथु एड़ भिक्षुर वचन मुकुंद सेवन व्रत कईल निर्धारण 7। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस एलोक के तात्पर्य का अनुमोदन भिक्षुक भक्त द्वारा भगवान मुकुंद की सेवा में लगने के संकल्प के कारण किया। उन्होंने इस श्लोक को अपनी सहमति दे दी, जिससे सूचित होता है कि यह श्लोक अत्युत्तम है। शंत्रांडा निशि भामवटवा शांसरन भुकुंड वांग्रश्य मश्मांत छांजन 7 परात्म निशला मातृवेश धारण मुकुंद सेवाय है संसार तारण 8। अनुवाद संन्यास स्वीकार करने का वास्तविक प्रयोजन मुकुंद की सेवा में अपने आप को समर्पित करना है। मुकुंद की सेवा करने से मनुष्य अवश्य ही भव बंधन से मुक्त हो सकता है। तात्पर्य इस संदर्भ में श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया और अवतीपुर भिक्षु द्वारा मुकुंद की सेवा करने के संकल्प की संस्तुति की। उन्होंने ब्राह्मण के वचन को उसके द्वारा मुकुंद की सेवा करने के संकल्प के कारण स्वीकार किया। सन्यासी का वेश भौतिक शिष्टाचार के लिए सहायक होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु को ऐसा शिष्टाचार पसंद नहीं था, किंतु वे इसके सार रूप में मुकुंद की सेवा चाहते थे। प्रत्येक दशा में ऐसा संकल्प परात्मनिष्ठा है और इसी की आवश्यकता है। निष्कर्ष यह है कि संन्यास आश्रम वेश पर नहीं, अपितु मुकुंद की सेवा करने के संकल्प पर निर्भर करता है। जे त्वम टरेकल थट व्युन्मावन शिश्रा कुपनित्यवन कबनी निधिटच सभिगा 7 सेड़ वेश कईल एबे वृंदावन गया।
कृष्ण निशिबन करी निभुते वसिया 9 अनुवाद संन्यास स्वीकार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने और वहां एकांत में पूर्ण मनोयोग से केवल मुकुंद की सेवा में लग जाने का निश्चय किया। जैचवनी एटन थंडू तथ्यानांटव छिच पिकिफक्षान नांडी किया जाकी ऐन 00 ऐत बली चले प्रभु प्रेमोन्मादे चिन्ह दिक्विधि ज्ञान नाही केबा रात्रि दिन 10 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के रास्ते में थे तब उनमें प्रेमोन्माद के सारे लक्षण प्रकट होने लगे। उन्हें इसका ज्ञान नहीं रहा कि वे किस दिशा में जा रहे हैं अथवा ये दिन है या रात। नीवानना त जाहर्यष्ण बुकुंद छिन छान थैडू भांज शौंडत छिटन कटवन भैभन 00 नित्यानंद आचार्य रल मुकुंद तिन जन प्रभु पाछे पाछे तिने करें गमन 11 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे थे तब नित्यानंद प्रभु चंद्रशेखर तथा मुकुंद प्रभु उनके पीछे पीछे चल रहे थे। ये टेडे शब्द टम थ दम टमडे टलाक 8 थंगाट टेक डबरी बटन थत 7 छू और शट गौक 02 जले ग्रेट प्रभु देखे से लोग प्रेमावेशे हरि बले खंडे दुहक शोक 12 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रारदेश से होकर जा रहे थे तो जो भी उन्हें देखता वह भावावेश में हरि हरि कह उठता। ज्यों ही वे महाप्रभु के साथ कीर्तन करते त्यों ही उनके सारे सांसारिक दुहक विनष्ट हो जाते। शौशे वानक भव शंडुटक टुशीना इब्ने क्षत्री वनी छाटक छेच कबनिग्ना 07 गोप बालक सब प्रभु के देखिया हरि हरि बलि डाके उच्च करिया 13 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु को जाते देखकर सारे ग्वाल बाल उनके साथ चलने लगे और उच्च स्वर से हरि हरि पुकारने लगे। झुनी वो जवांज निक्षनाटलोभ नश्ती 1 बटन जवांत शिंचे छत शस्धी 08 ता सबार निकट गेला गौरहरी बल बल बले सबार शिरे हस्त धरी 14 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी ग्वाल बालों को हरि हरि उच्चारण करते सुना तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। वे उनके पास गए, उनके सिर पर हाथ रखा और उनसे बोले, इसी तरह कीर्तन करते रहो। उआई मवात चुछी कट राणवा छातनवान कुछाश कवनिटर टमाट ओ मागा इब्रीमांत 07 सबार स्तुति करे तोमरा भाग्यवान कृतार्थ करिले मोरे शुना हरि नाम 15 अनुवाद। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको ये कहते हुए आशीर्वाद दिया कि वे सभी भाग्यवान हैं। उन्होंने इस तरह उनकी प्रशंसा की और चूंकि उन लोगों ने पवित्र हरिनाम कीर्तन किया था इसलिए महाप्रभु ने अपने आप को कृतार्थ समझा। 7874 छा जवानटक जानी ककू निछानाता शिशोरदिलो मवाकांट कतिगो शैव 07 गुप्तेता सभा के आनी ठाकुर नित्यानंद शिखाइला सभाकारे करिया प्रबंध 16 अनुवाद। सारे बालकों को एकांत में बुलाकर और एक तर्कपूर्ण कहानी बतलाते हुए नित्यानंद प्रभु ने उन सबको इस प्रकार सूचना दी। सुनतवन शंट शैद शुच्छन टाम्भाट भैत्रा डीव श उतरे टमथाड़िस डांट 01 वृंदावन पथ प्रभु पुछेन तो मारे गड़ा तीर पथ तबे देखाए तारे 17 अनुवाद। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु तुम लोगों से वृंदावन का रास्ता पूछें तो उन्हें गंगा नदी के किनारे का रास्ता दिखला देना। ऊप थंडू शुष्टिनन खूम शिच भंगे कष्टर्थी टकांशटश गांव सुनतावन 07 शिंच जय शजा चीज शशंट थोडल न गत्थ जानटविट न थडु शैन कब्रिन 07 तबे प्रभु पुछिलिन शुन शिशुगण कह देखी कोपथे ग्राब वृंदावन 18 शिशु सब गढ़भा तीर पथ देखाइल सेई पथे आवेशे प्रभु गमन करिल 19 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ग्वाल बालों से वृंदावन का रास्ता पूछा तो उन बालकों ने गंगा के किनारे वाला रास्ता बतला दिया और महाप्रभु भावावेश में उसी रास्ते चल पड़े। जानहाय गरजट कटच निजानन टनो गौने शी गांड जुभी जटेघु जामहांटरन टी 340 आचार्य रलेरे कहे नित्यानंद गोसाजी शीघ्र ग्राह तुम्ही अद्वैत आचार ग्रे ठाजी 20 अनुवाद। ज्यों ही महाप्रभु गंगा के किनारे किनारे चल पड़े त्यों ही श्री नित्यानंद प्रभु ने आचार्य रत्न चंद्रशेखर आचार्य को तुरंत अद्वैत आचार्य के घर जाने के लिए कहा। थैडू नटम गांव जाम्भी डांडात भनछिटित मावशांटन जदशन टयन टनोका लर्श छोट 30 प्रभु लये ग्राबामी ताहार मंदिरे सावधाने रहें ग्रेन नौक लया तीरे 21 अनुवाद। श्री नित्यानंद गोस्वामी ने उनसे कहा, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर में गंगा के तट पर ले जाऊंगा। आप अद्वैत आचार्य से कहें कि वे सावधान होकर एक नाव लेकर किनारे पर रहें। उदय नवशीटेश जुशी कब्रिश भैमभन जंजी गश नम जानदेश जब छक्का भैबे 29 तबे नवद्वीपे तुमी कर ही गमन शची सहलजा आए सब भक्त गण 22 अनुवाद। नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, उसके बाद मैं अद्वैत आचार्य के घर जाऊंगा और आप नवद्वीप जाकर माता शची तथा अन्य सभी भक्तों को लेकर लौट आना। डांचे शौरी देगा मिच गाना न मशनेग भशाथंडूप जांच जानजीत पिन शंत्रिशम 27 तारे पाठाया नित्यानंद महाशय महाप्रभु रागे आसी दिल परिचय 23 अनुवाद। आचार्यरल को अद्वैत आचार्य के घर भेजकर श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने आए और अपने आने की सूचना दी। थंडू कटई लीशान टछांगांत टकांशों शैम्भन लीशान कटच टांगाम्र मत यान सुनमवन 98 प्रभु कहे, श्रीपाद तोमार कोथा के गमन
श्रीपाद कहे, तोमार सड़े ग्राब वृंदावन 24 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में थे और उन्होंने पूछा कि नित्यानंद प्रभु कहाँ जा रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया कि वे महाप्रभु के साथ वृंदावन जा रहे थे। थैडू कट 8 कच पट जांदी सुनतवन डाटिश कच्छन कन अंडे यमुना लतंगन 278 प्रभु कहे, कद दूरे आछे वृंदावन तेहो कहेन करेड़ ब्रह्मना दर्शन 25 अनुवाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से पूछा कि अब वृंदावन कितनी दूर है, तो नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, देखिए ये रही यमुना नदी। ओ यनी जानन डॉट्य भजना ममिधांटन जाटन थंडव टेशन शजाट यमुना लंटन 37 एत बली आनल तारे गड्ढा सन्निधाने आवेशे प्रभुर हेल गड़ारे ग्रमुना ज्ञाने 26 अनुवाद। ये कहकर नित्यानंद प्रभु उन्हें गंगा नदी के पास ले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश के कारण गंगा नदी को ही यमुना नदी के रूप में स्वीकार कर लिया। जटश छाम्ब यनुनाट शेडन कतन और छवनी यनुनांग कटवन दतन 21 अहोभाग्य ग्रमुनरे पायलू दर्शन एत बली ग्रमुनार करेन स्तवन 27 अनुवाद। महाप्रभु ने कहा, ओह कितना सौभाग्य है, आज मुझे यमुना नदी के दर्शन हुए हैं। इस तरह गंगा को ही यमुना नदी मानकर उन्होंने उसकी स्तुति करनी प्रारंभ की। छिलराना न छाटना 8 मजा नंत मूतला शभंज तथम शाजी छव बनना भोजी जधानमांश लवितई झनेतकम शांजी शविज्वी किज्जांतमा वशुषिप शुभ्रीत 20 चिदानंद भानोह सदा नंद सुनोह पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्मगात्री अघाना लवित्री जग क्षेम धात्री पवित्री क्रियानो वपुर मित्रपुत्री 28 अनुवाद। हे यमुना नदी, तुम वह आनंदमय दिव्य जल हो जो नंद महाराज के पुत्र को प्रेम प्रदान करता है। तुम वैकुंठ लोक के जल के ही समान हो, क्योंकि तुम हमारे पूरे जीवन में किए गए सारे अपराधों एवं पापफलों को नष्ट करने वाली हो। तुम संसार के लिए सभी मंगल वस्तुओं की जननी हो। हे सूर्यदेव की पुत्री, कृपया तुम अपने पुण्य कर्मों से हम सबको शुद्ध कर दो। तात्पर्य ये श्लोक कवि कर्णपुर कृत चैतन्य चंद्रोदय नाटक 5.13 में अंकित है। थऊ यनी मशच्छत्री हैन ज्ञाननान 7 का टकोशनीन मांडी छिलोग शवृधिना 27 एत बली नमस्करी कई गड़ास्नान एक कॉपीन नाही द्वितीय परिधान 29 अनुवाद। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने नमस्कार करके गंगा नदी में स्नान किया। उस समय उनके पास एक ही कॉपीन था, कोई दूसरा वस्त्र नहीं था। यूरो छन कांटन जायर्य शौंगावी टेनोकांट एछिशका जाडिन मृच्छन टिकोभीन वश्विम नश 70 हैन काले आचार्य गोसाजी नौकाते चढ़िया आयल नूतन कॉपीन बहिर्वास ला 30 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां दूसरे वस्त्र के बिना खड़े थे, तब अद्वैत आचार्य अपने साथ नया कॉपीन तथा बाह्य वस्त्र लेकर नाव से वहां आए। जानतिश जायन्य जानजी जश्मी मबकांत कबनी जायर्य एटशिन बटन थे बटन मशनव कमी 70 आगे आचार्य आसी रहिला नमस्कार करी आचार्य देखी भले प्रभु मने संशय करी 31 अनुवाद। अद्वैत आचार्य आकर महाप्रभु के समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्हें नमस्कार किया। उन्हें देखकर महाप्रभु को सारी परिस्थिति के विषय में संदेह होने लगा। जुथी उ जाय तथोगांडिये थशी टंकटन जैना जाम्भी नुंतवटन जरिबी टक भटच झानला 79 तुमित आचार श्र गोसाजी अत केने आयला आमी वृंदावने तुमी के मते जानेला 32 अनुवाद। भावावेश में ही महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य से पूछा, आप यहाँ क्यों आए? आपको कैसे पता चला कि वृंदावन में हूँ? जानछे कटच जुथी यांडी टमझे वृंतामवन ध्यान छाटश भैतरा डीचे दछाम भां जानशेबन 77 आचार्यन कहे तुमी ग्राहा से वृंदावन मोर भाग्य गढ़ा तीरे तोमार आगमन 33 वाद। अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से ये कहकर सारी स्थिति स्पष्ट कर दी, आप जहां हैं वहीं वृंदावन है। ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आप गंगा नदी के तट पर आए हैं। थैडू कर 3 न्यूनन जामबांट वफशिला वैज्ञानिक जाननिग्ना ट्याट व्यथुना कशिना 78 प्रभु कहे, नित्यानंद आमारे वच धीला गड्ढा के आनिया मोरे ग्रमुना कहिला 34 अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद ने मुझे धोखा दिया है। वह मुझे गंगा के तट पर ले आए और मुझसे ये बतलाया है कि यह यमुना है। शी जायाई कटिश बिशा बदच लीशाय वन सनूनांच नलान जुथी कजना अशन 778 आचार्य कहे, मिथ्या नहे श्रीपाद वचन ब्रह्मुनाते स्नान तुमी करीला 135 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद पर धोखा देने का आरोप लगाया, तो श्री अद्वैत आचार्य ने कहा, नित्यानंद प्रभु ने आपसे जो कुछ कहा है वह झूठ नहीं है। आपने सचमुच अभी यमुना नदी में स्नान किया है। जांग्र यघुना बदहे शक्षांस शम्फित्य सनुना बट शुर्ध्व भरजा शांत 77 गडगाए ग्रमुना वहें हा एक धार पश्चिमी ग्रमुना वहें पूर्वी गडरा धार 36 अनुवाद। फिर अद्वैत आचार्य ने समझाया कि उस स्थान पर गंगा तथा यमुना दोनों साथ साथ बहती हैं। पश्चिम की ओर यमुना है और पूर्व की ओर गंगा है। तात्पर्य गंगा तथा यमुना दोनों इलाहाबाद प्रयाग में संगम करती हैं। यमुना पश्चिम से बहकर आती है और गंगा पूर्व से और फिर दोनों मिल जाती हैं। चूंकि चैतन्य महाप्रभु ने पश्चिम की ओर स्नान किया था, अतएव उन्होंने वास्तव में यमुना नदी में स्नान किया था। शकिम शान समूना वदश उंदी एकटन जरान जाय टकोश्रीम छाफी ऊह कत शज्जिशाना 71
पश्चिम धारे प्रमुना वहें ताहा कैले स्नान। आदर कौपीन छाड़ी शुष्क कर परिधान। 37 अनुवाद। फिर अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की कि यमुना नदी में स्नान करने के कारण चैतन्य महाप्रभु का कौपीन गीला हो गया है, अतएव उन्हें अपना कौपीन बदलकर सूखा वस्त्र पहन लेना चाहिए। थम्भाट दिन पिन जांच छेशवांज जानजी चांद घट तब छिकला एल चांद वाम 77 प्रेमावेशे 3 दिन आच उपवास। आजी मोर घरे भिक्षा चल मोर वास। 38 अनुवाद। अद्वैत आचार्य ने कहा, कृष्ण प्रेम के भावावेश में आप 3 दिन से अनवरत उपवास करते आ रहे हैं, अतएव मैं आपको अपने घर पर भिक्षा ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। अक्षुची जनबुची कबनिगौन दी शौक प्रथाकथा वाशन टलू मृष जात गौक 77 एक पमुष्टि अन्न मुजी करियाछों पाक शुखा रुखा व्यंजन क्यों सुपार शाक 39 अनुवाद। अद्वैत आचार्य ने आगे कहा, मैंने अपने घर में मुट्ठी भर चावल पकाया है। तरकारियां भी अत्यंत सादी हैं। कोई भी विलासप्रिय व्यंजन नहीं है, केवल थोड़ा सूप है और कुछ शाक है। 5 उवनी टनोकांग 5 जरैनग मिलन निजु घन शोन थनकलानन टैकल जाना तक खचज 80 ऐद बली नौकाए चढ़ा नील निज घर पाद प्रक्षालल कईल आनंद अंतर 40 अनुवाद। ये कहकर श्री अद्वैत आचार्य उन्हें नाव में बैठाकर अपने घर ले आए। वहां पर अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के चरण प्रक्षालन किए और इस तरह भीतर भीतर परमानंदित हुए। थनशंटन शांत कतनिग्नांटाशन आहायोनी विकमर्शने टैन जाछाए जानशनी नवासी प्रथमे पाक कर्याछेन आचार्यग्राणी विष्णु समर्पण कईल आचार्य आपनी 41 अनुवाद। सर्वप्रथम अद्वैत आचार्य की पत्नी ने सारे पकवान बनाए। तत्पश्चात स्वयं श्री अद्वैत आचार्य ने हर वस्तु भगवान विष्णु को अर्पित की। तात्पर्य यह आदर्श गृहस्थ जीवन है। पति तथा पत्नी एक साथ रहते हैं और पति भगवान विष्णु की पूजा के लिए सामग्री एकत्र करने हेतु कठिन श्रम करता है। पत्नी घर पर भगवान विष्णु के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है और पति उन्हें अर्चा विग्रह को अर्पित करता है। इसके बाद आरती की जाती है और परिजनों तथा अतिथियों को प्रसाद दिया जाता है। वैदिक नियमों के अनुसार गृहस्थ के घर में कोई न कोई अतिथि सदैव रहना चाहिए। अपने बचपन में मैंने देखा है कि मेरे पिता के घर प्रतिदिन कम से कम 4 अतिथि आया करते थे। यद्यपि उन दिनों मेरे पिता की आय अधिक नहीं थी, फिर भी प्रतिदिन कम से कम 4 अतिथियों को प्रसाद देने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। वैदिक नियमों के अनुसार गृहस्थ को चाहिए कि दोपहर का भोजन करने के पूर्व घर से बाहर निकलकर पुकारे कि कोई बिना खाए तो नहीं है। इस तरह वह लोगों को प्रसाद के लिए बुलाता है। यदि कोई आ जाता है तो वह उसे प्रसाद देता है और यदि अधिक न बचा हो तो उसे अपने हिस्से में से अतिथि को देना चाहिए। यदि बुलाने पर कोई नहीं आता तो गृहस्थ अपना भोजन ग्रहण कर सकता है। इस तरह गृहस्थ का जीवन भी एक तरह की तपस्या है। इसी कारण गृहस्थ का जीवन गृहस्थ आश्रम कहलाता है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कृष्ण भावनामृत में सुखपूर्वक रहते हुए भी भक्त किसी भी मंदिर में पालन किए जाने वाले नियमों को भी निभाता है। कृष्ण भावनामृत के बिना वह घर गृहमेधी का घर कहलाता है। कृष्ण भावनामृत से युक्त गृहस्थ वास्तविक गृहस्थ होते हैं, अर्थात वे अपने परिवार तथा अपनी संतान के साथ आश्रम में रहते हैं। श्री अद्वैत प्रभु आदर्श गृहस्थ थे और उनका घर आदर्श गृहस्थ आश्रम था। दिन रात टांग वांजुदिल जब कबनी कुटकन टछोंग वांछाशिन भांजू शौडवांशत्री 88 तिन ठाजी भोग बाढ़ाई समकरी कृष्णया भोग बाढ़ाई धातु पात्रोपरी 42 अनुवाद। सारे पकाए गए भोग के 3 बराबर भाग किए गए। एक भाग भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए धातु की थाली पर परोसा गया। तात्पर्य बाढ़ाई का अर्थ है बड़ा हुआ, जो इस श्लोक में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये शब्द बंगाल में गृहस्थों में प्रचलित अत्यंत शिष्ट शब्द है। जब प्रस्तुत भोजन में से एक अंश निकाल लिया जाता है तो वह वास्तव में घट जाता है, किंतु बंगाल में इसे बाढ़ाइल अर्थात बड़ा हुआ कहने का प्रचलन है। यदि कृष्ण के लिए भोजन प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसे कृष्ण तथा वैष्णवों को अर्पित किया जाता है तो मात्रा बढ़ जाती है, कभी घटती नहीं। वदिगी जानटिग्रा कनांत जानशन्या शॉटच उदेशी छांतर वाशिन छान बटच 87 32 आठिया कलार आर्टिया पाते दुई ठाजी भोग बाढ़ाई भाल मते 43 अनुवाद। 3 भागों में से एक भाग धातु की थाली पर रखा गया था और शेष 2 भाग केले के पत्तों पर। ये पत्तियां बीच से विभाजित नहीं थीं और ऐसे केले के वृक्ष से ली गई थीं जिसमें कम से कम 32 केले के गुच्छे लगे थे। इन दोनों पत्तों में निम्नलिखित व्यंजन सुंदर ढंग से भरकर रखे गए थे। शथा शिव शुधुमिक गुणात्त छरिश एम्बी पिदक वाचन छाननी जांग्र घुजमुश 88 मध्य पीत घृत शिक्षालने स्तूप चारी दिके व्यकलन डोरा आर मुद्ग सूप 44 अनुवाद। प्रवीणता से पके चावल का ढेर अत्यंत सुंदर दाने वाला था और बीच में गाय के दूध से बनाया गया पीले रंग का घी था। चावल के ढेर के चारों ओर केले के पेड़ों की छाल से बने पात्र थे जिनमें तरह तरह की तरकारियां तथा मूंग की दाल थी। माहक वादुक लौक विविध थनकांत शदन कुशा 3 बख्शी मानक जान 87 सादरक वास्तुक शाक विविध प्रकार पटोल कुष्मांड बड़ी मानकचू आर 45 अनुवाद। पकी तरकारियों में पटोला, सीताफल, मानकचू था तथा अदरक के टुकड़ों और विभिन्न प्रकार की पालक से बना सलाद था। छठ मजिए मुश्रिच एग्रा जब कल मुटल
उश्रिड निन्मिक 034 विद छिक्यु कांटल 87 चई मरिच सुगदिते सब फल मूले अमृत निंदक पस विद तिक झाले 46। अनुवाद सभी प्रकार की तरकारियों के साथ सुख्त करेला मिला था जो अमृत के स्वाद को मात करने वाला था। कड़वे तथा चरपरे सुख्त 5 प्रकार के थे। कांबन निश्चय शम जड छाछा वांडी की शेगय कुन वफी डाउ झा कृष्मा 3 भामश की 81 कोमल निम्पत्र सह भाजा वार्तों की पटोल फूल बड़ी भाजा कुष्मांड मांचा की 47। अनुवाद विविध तरकारियों में नीम की ताजा मुलायम पत्तियों को बैंगन के साथ तला गया था। पटोल फल को फुलबड़ी दाल से बनाया गया एक व्यंजन जिसे पहले मसला जाता है और फिर सुखाया जाता है के साथ तला गया था। कुष्मांड मांचा की नामक व्यंजन भी था। तात्पर्य पाकशास्त्र के संपादकों से प्रार्थना है कि वे श्री कविराज गोस्वामी द्वारा वर्णन किए गए इन सारे व्यंजनों को अपनी पुस्तक में सम्मिलित कर लें। नांग्रिटल अंजा छागा वंगजा मशुत 8 बार्ण घनके नुच कृधा 3 जकन थंचुत 89 नारिकेल शस्य छाना शर्करा मधुर मोचा घंट दुग्ध कुष्मांड सकल प्रचुर 48। अनुवाद नारियल के गूदे दही तथा मिश्री से बना व्यंजन अत्यंत मीठा था। दूध में पकाए गए सीताफल और केले के फूलों की सब्जी प्रचुर मात्रा में थी। अशुनान वा उन्नानी शौच छग जकन वाक्षन हैंट नॉन्टेक यच डज 89 मधुराम बड़ा अलादी 5-6। सकल व्यंजन कई लोकएं ग्रथ है 49। अनुवाद मीठी तथा खट्टी चटनी में तैयार की गई छोटी टिक्कियां और 5-6 तरह के खट्टे व्यंजन थे। सारी तरकारियां इतनी बनाई गई थी कि वहां पर उपस्थित सारे लोग प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकें। घुनब वा कला वजा माया वा मिडे औक्षुनी मांग्रिकन गढ़ शिंठा डेडे 70 मुदगा बड़ा कला बड़ा माश बड़ा मिष्ट शीरपुली नारिकेल ग्रत पिठा इरिष्ट 50। अनुवाद मूंग की दाल के नरम बड़े पके केले से बने नरम बड़े उड़द की दाल से बने नरम बड़े तरह तरह की मिठाइयाँ शीरपोली चावल के बड़े खीर के साथ नारियल से बना व्यंजन तथा सभी प्रकार के बड़े थे। वडिनो जानटिगा का नाम टझात्रा वकुबर फौटन शंडल ना छांगरा खची वफू F 7870 32 आठिया कलार डोढ़ा बड़ चले हाले नाही डोढ़ा अति बड़ दड़ 51। अनुवाद सारी तरकारियां केले के ऐसे वृक्षों के पत्तों से बने दोनों में परोसी गई थीं जिनमें कम से कम केले के 32 गुच्छे लगे थे। ये दोने काफी मजबूत और बड़े थे और इधर उधर हिलने डुलने वाले नहीं थे न ही तिरछे होने वाले थे। शक्षकों के छात्रा वाक्षतन शित्रिकंश जिन छांशन खाटने भांस ब्रांशन शनिक्का 49 50 डोढ़ा व्यंजने पुरिजा तिन भोग्या आशे पाशे राखिल धरियाई 52। अनुवाद भोजन करने के तीनों स्थानों के चारों ओर तरह तरह की तरकारियों से भरे 100 दोने थे। मघुरत शांग्रम बब ब्रिज कुचिका छठ निष्का जिन शांत्य घनाव 5 लुकल जानटेंशन शजिडिश 7 सगृत पायस नव पमृकुंडिका भरिजया तिन पात्रे घनावर दुग्ध राखे धरिजा 53। अनुवाद सभी तरकारियों के चारों ओर घी से मिश्रित खीर रखी थी। इसे नए मिट्टी के बर्तनों में रखा गया था। अच्छी तरह से गाढ़े उबले दूध से भरे मिट्टी के बर्तन तीनों स्थानों पर रखे गए थे। एवश छिजा कला जांग्र एव नक्क की गटछक कबनिन छांच कष्टिच माँ गकी 78 दुग्ध चिड़ा कला आर दुग्ध लक की अतेक करिल ताहा कहीते नाशक्ति 54। अनुवाद अन्य व्यंजनों के अतिरिक्त दूध में बना तथा केले से मिला चिबड़ा तथा दूध में पकाया सफेद सीताफल था। वहां पर उपस्थित सभी व्यंजनों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। हुई शान शत्रिल भव मृच कुचिका छत्री उरोशांकला थी मटन ग कष्टिड ना शींत्री 77 दुई पाशे धर सब मृत कुंडिका भरी चापाकला दधी संदेश कहीते ना पारी 55। अनुवाद 2 स्थानों पर दही संदेश दही से बनी एक मिठाई तथा केले से बना एक अन्य व्यंजन मिट्टी के पात्रों में भरकर रखा हुआ था। मैं उन सबका वर्णन कर पाने में असमर्थ हूँ। उन वाक्षम क्षेत्री पिन चुनमी मक्षत्री दिन झन शावंटब मुवाजिट झन छठकनी 77 अन्न व्यज्ञन उपरी दिल तुलसी में जजरी तिन जल पात्रे सुवासित जल भरी 56। अनुवाद पके चावल एवं सारी तरकारियों के ढेर के ऊपर तुलसी की मंजरियां थीं। सुगंधित गुलाब जल से भरे पात्र भी रखे गए थे। जिन छजब नशीर छांग 6 वजन अडे कटश मानकिन कुटकु कन्नांशनी टछांझन 71 तिन शुभ पीठ तारो परिवसन रूपे साक्षात कृष्ण ने कराइल भोजन 57। अनुवाद तीनों आसनों पर मुलायम कपड़े बिछे थे। इस तरह भगवान कृष्ण को सारी भोज्य सामग्री अर्पित की गई और उन्होंने इसे बड़े ही मन से ग्रहण किया। जांग्र छिबन कांटन मुंडे थजुटवानोयल ठहरु मत मट जानजी जांगशी टरुचिनलन 77 आरतिर काले दुर्प्रभु बोलाइल प्रभु सड़े सबे आसी आरती देखिल 58। अनुवाद भोग अर्पित करने के बाद भोग आरती संपन्न करने की प्रथा है। अथैत प्रभु ने दोनों भाइयों चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु को आरती देखने के लिए बुलाया। दोनों प्रभु तथा वहां उपस्थित सारे लोग आरती समारोह देखने गए। जांग्री कलशिग्ना कटक गया न बंगन जानशाय जाम भी थडुट उ वैकला निटवनन 7 आरती करिया कृष्ण करा ल शयन आचार्य आसी प्रभुरे तबे कैला निवेदन 59। अनुवाद मंदिर में अर्चा विग्रहों की आरती हो चुकने के बाद कृष्ण को शयन कराया गया। तब अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु से कुछ निवेदन करने के लिए आगे आए।
श्रिटिष्ठ छिजव थंछु ककन भैबन हुई छाए जायना ऊ कत्रित छांझन 70 गृहिर भितरे प्रभु ककुन गमन दुईग भाई आयला तबे करते भोजन 60 अनुवाद श्री अद्वैत प्रभु ने कहा, हे प्रभु कृपया इस कमरे में चलें। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु दोनों भाई प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। शुकुन इव्रनास हुई थंडूट वलाशल यांश शंच मुझे छन कट्टिड लांगिन 70 मुकुंद हरिदास दुर प्रभु बोलाइल ग्रोर हाथे दुर्जन कहीते लागिल 61 अनुवाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु प्रसाद लेने गए तो उन्होंने मुकुंद तथा हरिदास को अपने साथ चलने के लिए बुलाया, किंतु मुकुंद तथा हरिदास दोनों ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, भूकुंद कच्छच टमांग किछु कुछ नानशी जत्स शोटच भूछी 8 थई मान शोनघू जुथी गांड घटत 74 मुकुंद कहे मोर किछु कृत्य नाही सरे पाछे मुझी प्रसाद पामु तुमी ग्राह घरे 62 नुवाद बुलाए जाने पर मुकुंद ने निवेदन किया, हे प्रभु मुझे कुछ काम करना शेष है, मैं बाद में प्रसाद ग्रहण करूंगा, अतएव आप दोनों प्रभु अब कमरे के भीतर जाएं। ए विश्रम कटई मूली शौशिक झशब यांडिटे तक बूष्टि शौटच कबनीयुट छांझन 77 हरिदास कहे मुझी पापिष्ठ अधम बाहिरे एक मुष्टि पाछे करेमु भोजन 63 अनुवाद हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं अत्यंत पापी और अधम हूँ, मैं बाहर ही प्रतीक्षा करते हुए बाद में एक मुट्ठी प्रसाद खाऊंगा। तात्पर्य यद्यपि हिंदू तथा मुसलमान अत्यंत सौहार्दपूर्ण ढंग से हिलमिलकर रहते थे, फिर भी उनमें कुछ अंतर थे। मुसलमानों को यवन अथवा निम्न कुल में उत्पन्न माना जाता था और जब भी उन्हें आमंत्रित किया जाता था तो उन्हें घर के बाहर दरवाजे पर ही भोजन परोसा जाता था। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु ने स्वयं हरिदास ठाकुर को अपने साथ प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया, किंतु उन्होंने अत्यंत विनीत भाव से कहा, मैं घर के बाहर ही प्रसाद ले लूंगा। यद्यपि हरिदास ठाकुर उन्नत वैष्णव थे जिन्हें अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया था, फिर भी सामाजिक शांति भंग न हो इसलिए अपने आप को मुसलमान मानते हुए वे हिंदू समाज की सीमा के बाहर ही रहे, इसीलिए उन्होंने घर के बाहर प्रसाद ग्रहण करने की बात की। यद्यपि वे उच्च पद पर थे और अन्य महान वैष्णवों के समान थे, फिर भी वे अपने आप को पापिष्ट और अधम मानते थे। भले ही आध्यात्मिक दृष्टि से कोई वैष्णव कितना ही उन्नत क्यों न हो, ऊपर से वह अत्यंत दीन एवं विनीत बना रहता है। नुदे थडद नतग जहार्य टबना छिजत घटनव थे भान टरुशीना थंडो जाना न खट्टे 78 दूर प्रभु ला आचार्य गेला भीतर घरे प्रसाद देखिया प्रभुर आनंद अंतरे 64 अनुवाद अद्वैत आचार्य अपने साथ नित्यानंद प्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु को कमरे के भीतर ले गए, जहां दोनों प्रभुओं ने प्रसाद की व्यवस्था देखी। विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि कृष्ण के लिए नाना प्रकार के व्यंजन किस सुंदर रीति से प्रस्तुत किए गए हैं। वास्तव में सभी प्रकार का प्रसाद कृष्ण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, लोगों के लिए नहीं, किंतु भक्तगण इस प्रसाद को बड़े ही आनंद के साथ ग्रहण करते हैं। आया चन्न टय क्रिकटेक कबांगर टछांझन झटना झटना गिटनत शट्टों छीशंत उतने 778 ऐसे अन्न ग्रे कृष्ण के कराए भोजन जन्मे जन्मे शिरे धरो ताहार चरण 65 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले भोजन के पकाने की सारी विधियों का अनुमोदन किया। वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, मैं हृदय से कहता हूं कि जो कोई कृष्ण को इतना अच्छा भोजन अर्पित कर सकता है, उसके चरण कमलों को मैं जन्म जन्मांतर अपने मस्तक पर धारण करने को प्रस्तुत हूं। थंडद झांदन छिंट छांच कृत कंटेल नटवया जामहांटी अब घन चार कशा नटिश थैडु त्वष्ट 77 प्रभु जाने तिन भोग कृष्ण नैवेद्य आचार गव्य मना कथा नहे प्रभुर वेद्य 66 अनुवाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु कमरे में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने भोजन के 3 भाग देखे और यह समझा कि ये तीनों कृष्ण के लिए हैं, किंतु वे अद्वैत आचार्य के मनोभावों को नहीं समझ पाए। तात्पर्य श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार इनमें से एक भाग जो धातु की थाली में परोसा गया था वह कृष्ण के लिए था और अन्य 2 भाग केले के बड़े बड़े पत्तों पर परोसे गए थे। धातु की थाली का भोग अट्ठित आचार्य ने अपने हाथों से कृष्ण को अर्पित किया। शेष 2 भाग जो केले के पत्तों पर थे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु द्वारा ग्रहण किए जाने थे। यही अद्वैत आचार्य का आशय था, किंतु उन्होंने यह बात श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाई नहीं। अतएव जब महाप्रभु ने 3 स्थानों पर भोजन परोसा देखा तो उन्होंने सोचा कि ये तीनों कृष्ण के लिए हैं। ठंडू बदन दैवम छिटन कब्रटय छांझन जाय कटच जांधी कब्जित शनिटवनन 71 प्रभु बले बैस तिने करिए भोजन आचार्य कहे आमी करे परिवेशन 67 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चलो इन तीनों स्थानों में बैठकर हम प्रसाद ग्रहण करें। किंतु अद्वैत आचार्य ने कहा, मैं प्रसाद का वितरण करूंगा कानांटन वजिब जांग जान नुईशा जन कबरी यानी छाटिश एलेश वाशन छान 770 कौन स्थाने वसिब आरान दुर्पात अलकरी आनी ताहे देह व्यगलन भात 68 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि तीनों थालियां वितरण करने के लिए हैं, अतएव उन्होंने ये कहते हुए और 2 केले के पत्ते मांगे, हमें थोड़ी तरकारी तथा चावल दें। जानचार्य कटच त्वम टरांडई शिनफिन शेष औ युनि देशांश थत्री
वर्माडे नेशन चिप 77 आचार्यन कहे बैस दोहे पिंडे उपरे एत बली हाथे धरी वसाइल दुहारे 69। अनुवाद अदे आचार्य ने कहा, कृपया इन आसनों पर बैठें। उन्होंने उन दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें बैठाया। थाडू कटई भनानीन छक्का बदश छेशकना देश थाडेटल तकट छग्म शनि वांत्रन 10 प्रभु कहे सन्यासी भक्नाशे उपक्यन यहा खाइले कैचे है इंद्रिय वारण 70। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सन्यासी के लिए इतनी तरह के व्यंजन ग्रहण करना उचित नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो फिर वह अपनी इंद्रियों को किस तरह वश में रख सकता है। तात्पर्य उपकरण शब्द चावल के साथ खाए जाने वाले दाल, तरकारी तथा नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों को सूचित करने वाला है। किंतु सन्यासी के लिए ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन खाना उचित नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो वह अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु सन्यासियों को स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए प्रोत्साहन नहीं देते थे, क्योंकि सारा वैष्णव संप्रदाय वैराग्य विद्या अर्थात यथासंभव वैराग्य भाव का अनुशीलन करने वाला है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को भी परामर्श दिया था कि वे न तो अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन खाएं, न अच्छे वस्त्र पहने, न भौतिक विषयों की चर्चा करें। सन्यासियों के लिए ये बातें वर्जित हैं। भक्त कभी भी ऐसी वस्तु ग्रहण नहीं करता जो पहले कृष्ण को अर्पित न हुई हो। कृष्ण को जो भी अच्छे व्यंजन अर्पित किए जाते हैं वे गृहस्थों को दे दिए जाते हैं। वैसे कृष्ण को अनेक उत्तम वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जैसे हार, पलंग के बिछौने, उत्कृष्ट आभूषण, उत्तम भोजन, यहाँ तक कि अच्छी तरह से तैयार किए पान सुपारी। किंतु विनीत वैष्णव अपने शरीर को भौतिक तथा घृणित मानकर ऐसी वस्तुएं स्वयं ग्रहण नहीं करता। वो सोचता है कि ऐसी वस्तुएं ग्रहण करने से वह भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराध करेगा। जो सहजिया हैं वे यह नहीं समझ सकेंगे कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य से 2 अलग से केले के पत्ते लाने के लिए और एक में अपने लिए थोड़ा सा प्रसाद देने के लिए कहा था, तो इसमें उनका क्या उद्देश्य था। जाय कटई शंस जुति आंचनांग्र छूनी जाम भी भव झानी टछांघांत मजलांत मव छाती छुत्री 105 आचार्य कहे छाड़ तुम्हें आपनार चुरी आमी सब जानी तोमार सन्यासेर भारी बुरी 71। अनुवाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले से परोसे हुए उस भोजन को ग्रहण नहीं किया तो अद्वैत आचार्य ने कहा, कृपया अपना छल त्यागिए। मैं जानता हूं कि आप कौन हैं और मैं आपके द्वारा संन्यास लेने के रहस्य को भी जानता हूं। हर डोंझन कंठ छाण वकन्या छुत्री थाडू कटई और छ जब शाष्टच ना शांति 19 भोजन कर छाड़ वचन चातुरी प्रभु कहे ग्रेटर देन एत अन्न खाइते ना पारी 72। अनुवाद अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे वाक चातुरी त्याग कर भोजन करें। इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं सचमुच इतना भोजन नहीं खा सकता जाहर्य वदन अकशेकन जानशिंद यदि थडेटच ना शांत शांच तष्टिवक जांच 17 आचार्य बले अकपते कर आहार अर्धी खाइते ना पार पाते रहिबेक आर 73। अनुवाद तब अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु से अनुरोध किया कि वे बहाना छोड़कर प्रसाद ग्रहण करें। यदि वे पूरा नहीं खा सकते तो शेष भाग थाली पर पड़ा रहने दें। थेडू वटन और छ अम नानजिव थडेटच ममनांजिनन शर्म नच उएशंडिटे जानधिट 14 प्रभु बले एत अन्न नारिब खाइते सन्यासी धर्म नहे उच्छिष्ट राखिते 74। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं इतना भोजन नहीं खा सकूंगा और यह सन्यासी का धर्म नहीं है कि वह जूठन छोड़े। तात्पर्य श्रीमद्भागवत 11.18.19 के अनुसार बहिर्जलाशयम गत्वा ततोपस्पृश्य वाग्यात विभज्य पावित शेष भृगिवाशेषण आहृतम। सन्यासी को गृहस्थ के घर से जो भी खाद्य पदार्थ मिले वह उसे लेकर किसी झील या नदी के किनारे जाए और विष्णु, ब्रह्मा तथा सूर्य को 3 भाग अर्पित करके पूरा प्रसाद ग्रहण करे। उसका तनिक भी भाग दूसरों के खाने के लिए न छोड़े। जाहार्य वटल मैनांछटल 7 तैफशेगमानन वांध जकवांट व 49 जंठ 17 आचार्य बले नीलाचले खाओ चौयाजन बार एक बारे अन्न खाओ शत भार 75। अनुवाद इस संदर्भ में श्री अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु द्वारा जगन्नाथपुरी में भोजन करने का उदाहरण दिया। भगवान जगन्नाथ और श्री चैतन्य महाप्रभु अभिन्न हैं। अद्वैत आचार्य ने बतलाया कि जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन 54 बार खाते हैं और हर बार वे भोग के सैकड़ों पात्र ग्रहण करते हैं। दिन झनांत छक्का शी टछांघा वंग शौम उजागर टंथांग अंडे उन मटश 4 शीज 17 तिन जनार भक्ष्य पिंड तोमार 1 ग्रास तार लेखाए एड अन्न नहे पन्य ग्रास 76। अनुवाद श्री अद्वैत आचार्य ने कहा, 3 जन जितना खाते हैं वह आपके 1 ग्रास के बराबर भी नहीं है। इस गणना के अनुसार ये खाद्य पदार्थ आपके 5 ग्रास भी नहीं होंगे। 8 मांत छांटगा त्याग घटन दछागांत जामभेगन छाजुत छांजुवी धेडू कंठ छांझन 11 मोर भाग्य मोर घरे तोमार आगमन छाड़ा चातुरी प्रभु करह भोजन 77। अनुवाद अद्वैत आचार्य ने आगे कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे हैं। कृपया बातें मत बनाइए, बातें छोड़कर भोजन करना प्रारंभ कीजिए। औवनी झन ऐन एओई टोमेंथित शंटच डांजिग्ना नांगिना मुटुश अछांजन कबनित 17 ऐद बली जल दिल ड गोसाजिर हाथे हासिया लागला दूहे भोजन करिते 78। अनुवाद ये कहकर अद्वैत आचार्य ने दोनों प्रभुओं को हाथ धोने के लिए जल दिया।
तत्पश्चात दोनों प्रभु बैठ गए और हंसते हुए प्रसाद ग्रहण करने लगे। निदानंद कटई कलु दिन शवांज जानजी शांगा कबनिटट शिन बस जांगे 17। नित्यानंद कहे कैलू दिन उपवास आजी पारणा करते छिल बड़ाश 79। अनुवाद नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैं लगातार 3 दिनों से उपवास करता रहा हूँ। मुझे आशा थी कि आज मेरा उपवास टूटेगा। जानजी एछेश्वाम देशन जानछय निमिषंतन पोष्टशयी ना उपनिदव देथोत्मक जद 00 आजी उपवास हेल आचार्य निमंत्रणे अर्धपेट ना भरिबे 8 ग्रासैक अन्य 80। अनुवाद जहां श्री चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे कि भोजन की मात्रा अत्यधिक है, वहीं नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि वह तो 1 ग्रास भी नहीं है। वे 3 दिन से उपवास कर रहे थे और उन्हें पूरी आशा थी कि आज वे अपना उपवास भंग करेंगे। उन्होंने कहा, यद्यपि अद्वैत आचार्य ने मुझे आज खाने के लिए बुलाया है, किंतु आज भी मेरा उपवास है। इतने थोड़े भोजन से तो मेरा आधा पेट भी नहीं भरेगा। आर्य कठपुथी 47 एडथिक ममनानमी कच्छद कल मून था कड़ू छेश्वानजी 00। आचार्य कहे तुम्ही हवत एथिंक सन्यासी कभू फल मूल खाओ कभू उपवासी 81। अनुवाद अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, आप तो तीर्थों की यात्रा करने वाले सन्यासी ठहरे। कभी आप फल खाते हैं तो कभी कंदमूल और कभी केवल उपवास करते हैं। एब्रिस्ट आंख का घट टय शंडेना मुछेक झत्न जैशंच नजुडे 34 छाफ टनाठ मम 74। दरिद्र ब्राह्मण घरे ग्रे पाइला मुष्टभय कन्ना इहाते संतुष्ट हो छाड़ लोभ मन 82। अनुवाद मैं तो दरिद्र ब्राह्मण हूं और आप मेरे घर पधारे हैं। आपको जो थोड़ा बहुत भोजन मिला है, इतने से संतुष्ट हो और अपनी लोभी मनोवृत्ति को छोड़ दें। नियानना त वटल यट भय कटल मिमृष्यग उच्छिट छाण गच कबनित्य छांचन 77। नित्यानंद बले प्रभे कैले निमंत्रण तद दिते चाह व्रत करिए भोजन 83। अनुवाद नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, मैं जो भी हूँ, आपने मुझे बुलाया है, अतएव आपको चाहिए कि मैं जितना खाना चाहूँ उतना दो। रूनी निजानंद कषाढ़ ढीकुन झटेशु कटाशन छाषण किछु शडिया शरीर 78 शुनी नित्यानंदे कथा ठाकुर अदैत कहें ताहारे की छुपाइया पिरी 84। अनुवाद ठाकुर अद्वैत आचार्य को नित्यानंद की विनोदपूर्ण बातें सुनने के बाद अवसर मिला कि वे परिहास करें, अतः वे इस प्रकार बोले, वे जब शुरू जुथी उन व छबनिटच भनान नडे ग्रांच यूक्री बांचने एडिट 778 भ्रष्ट अवधूत तुमी उदर भरिते संन्यास लयाच बुझी ब्राह्मण दंडिते 85। अनुवाद अद्वैत आचार्य ने कहा, आप भ्रष्ट परमहंस हो और आपने मात्र पेट भरने के लिए संन्यास ग्रहण किया है। मैं समझ गया हूं कि आपका पेशा है ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाना। तात्पर्य एक स्मार्त ब्राह्मण तथा एक वैष्णव गोस्वामी में सदैव मतभेद रहता है, यहां तक कि फलित ज्योतिष तथा नक्षत्र गणनाओं तक में स्मार्त मत तथा वैष्णव गोस्वामी मत पाए जाते हैं। नित्यानंद प्रभु को भ्रष्ट अवधूत भ्रष्ट परमहंस कहकर एक तरह से अद्वैत आचार्य प्रभु ने नित्यानंद प्रभु को परमहंस के रूप में स्वीकार किया। दूसरे शब्दों में, नित्यानंद प्रभु को स्मार्त ब्राह्मणों के नियमों से कोई सरोकार न था। इस तरह उनकी भर्त्सना करने के बहाने अद्वैत आचार्य वास्तव में उनकी प्रशंसा कर रहे थे। अवधूत अर्थात परमहंस अवस्था सर्वोच्च अवस्था है। इस अवस्था में कोई इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर विषयी प्रतीत हो सकता है, किंतु वास्तव में उसे विषयों से कोई प्रयोजन नहीं होता। इस अवस्था में वह कभी सन्न्यासी का वेश तथा लक्षण धारण करता है और कभी नहीं भी। कभी कभी वह गृहस्थ की तरह वस्त्र धारण करता है। किंतु हमें यह जान लेना चाहिए कि यह अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु के बीच परिहास चल रहा था। इन्हें अपमान नहीं समझना चाहिए। हरदह में कभी कभी लोग नित्यानंद प्रभु को शाक्त संप्रदाय से संबंधित मान बैठते थे, जिनका दर्शन है अंतः शाक्त बहे शैव सभायां वैष्णवो मत। शाक्त संप्रदाय के अनुसार कौलभधूत कहलाने वाला व्यक्ति बाहर से शिव जी का महान भक्त प्रतीत होता है, किंतु सोचता है भौतिक दृष्टि से। जब ऐसा व्यक्ति वैष्णवों की सभा में होता है तो वह वैष्णव प्रतीत होता है। वास्तव में नित्यानंद प्रभु इस संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। वे सदैव वैदिक सन्यासी के एक ब्रह्मचारी सेवक थे। वास्तव में वे परमहंस थे। कभी कभी उन्हें लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य माने जाते हैं। ऐसा मान लेने पर वे मध्व संप्रदाय से संबंधित थे। वे बंगाल के तांत्रिक संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। जुथी टष्टत शांत रण विरमाट नवन जाम्बी छांच का शाम व नतनित जांच 07 तुमी खेते पार 10 विष माने रन्ना आमी ताहा कहा पाप दरिद्र ब्राह्मण 86। अनुवाद नित्यानंद प्रभु पर लांछन लगाते हुए अद्वैत आचार्य ने कहा, आप तो 10-20 मन चावल खा सकते हो, मैं तो ठहरा निर्धन ब्राह्मण, भला मैं इतना चावल कैसे ला सकता हूँ। तात्पर्य एक मन लगभग 4 किलोग्राम के बराबर होता है। यूरो यशोथंश भटक जसन छाछ 4 फटे शोन्नांति माँ कब्रिश माँ छाए 7 वार 71 थे पाजाच मुछेक अन्न ताहा खाउट पागलामी ना करही ना छड़ायो झुट 87। अनुवाद जो कुछ आपको दिया है, भले ही वह मुट्ठी भर चावल का यों ना हो, कृपया उसे खाओ और उठ जाओ। अपना पागलपन मत दिखलाओ और जूठन इधर उधर मत बिखराओ। अंडे भट शांजा ब्रटम कटनंद छांझन जाग व्यर्थ था थेड़ू छाटन वाक्षम 747 एड मत हास्य रसे करेन भोजन।
अर्धर्थ खाजा प्रभु छाड़ेन व्यगलन 88 अनुवाद। इस तरह नित्यानंद प्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु ने भोजन ग्रहण किया और अद्वैत आचार्य से परिहास किया। श्री चैतन्य महाप्रभु को जितनी तरकारियां परोसी गई थीं, उन्होंने उनमें से हट एक को आधा आधा खाकर छोड़ दिया। जे वाक्षम जहार्य शुनाट कट्टन शुगग अंडे मऊ शुनाट शुम नाट शेब्रिटन वाक्षम 74 सेठ व्यजन आचार्य पुनः करेन पूरन एडमत पुनः पुनः परिवेश व्यक्षन 89 अनुवाद। जब पात्र की आधी तरकारी समाप्त हो जाती तो अद्वैत आचार्य फिर से उसे पूरा भर देते। इस तरह ज्यों ही महाप्रभु आधा व्यंजन समाप्त करते कि अद्वैत आचार्य पुनः पुनः उसे पूरा भर देते। दाना चाचिटन उगनी कटिन थॉर्थन थैडू वटनन जांव कच कलियव टछांझन 70 दोना व्यंजने भरी करेन प्रार्थन प्रभु बलेन आरकत करे भोजन 90 अनुवाद। दोने को तरकारी से भरकर अद्वैत आचार्य ने उनसे प्रार्थना की कि वे और खाएं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं और कितना खा सकता हूँ जहां कच्छई च छिगवांडी छांछ ना शांतियां अशन टलिटमन छाप झटवक शाडियां 40। आचार्यन कहे ग्रे दिया छी ताहा ना छाड़ेबा एखन ग्रे दिए तार अर्ध खाइबा 91 अनुवाद। अद्वैत आचार्य ने कहा, कृपा करके मेरे द्वारा परोसे हुए अन्न को न छोड़ें। अब मैं जो भी दे रहा हूँ उसका आप आधा खाकर छोड़ सकते हैं। नाना यक टहटला थैंगथिटन कब्रांडेन छांझम आनहंटन शेंछा थंडू कब्रन शुत्रन 49 नाना प्रल दैन्य प्रभुरे कराइल भोजन आचार्य इच्छा प्रभु करिल पूरन 92 अनुवाद। इस तरह विविध प्रकार से अनुनय विनय करके अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु को भोजन कराया। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य की सारी इच्छाएं पूरी की। नीवाना तक कटई जान शांत टर्श ना छगनिल न और गांड टांग उन किच ना शॉडल 47। नित्यानंद कहे आमार पेट ना भरल लजा ग्राह तोर अन्न किछु ना खाइल 93 अनुवाद। नित्यानंद प्रभु ने पुनः परिहास में कहा, मेरा पेट अब भी भरा नहीं है, अपना भोजन ले जाइए, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं खाया है। 3 छवनी अक्षतीस छाण शंटर नव फनकानी टफनिन जान स्टयन को केड 78 एद बली एक ग्रास भात हाथे ला उज्जाली फेलिल आगे ग्रेन क्रोध हुआ 94 अनुवाद। ये कहकर नित्यानंद प्रभु ने एक मुट्ठी चावल लिया और उसे फर्श पर उनके आगे फेंक दिया, मानो वे क्रोध हों। ओएंच पुटे एंग्री नांटक जानंट्रयत आटम छछान खत्म नच शम जहार्य नांदच बछू जटल शून्य भात दुर्चारी लागे आचाटे अड्ढे भात अड़े लजा आचार नाचे बहु रड्रे 95 अनुवाद। जब इस फेंके हुए चावलों के 2-4 दाने अत्थे आचार्य के शरीर से लगे तो वे उसी तरह चावल लगे शरीर से तरह तरह से नाचने लगे। जब श्रिटु दूरी नानशिन च्यव जटज शंत्रब शविब दरमाट 10 थे 47 अवधूतेर झूठा लागिल मोर अड्डे परम पवित्र मोरे कईल एर धड़े 96 अनुवाद। जब नित्यानंद प्रभु द्वारा फेंके गए चावलों का अद्वैत आचार्य के शरीर से स्पर्श हुआ तो आचार्य ने परमहंस नित्यानंद द्वारा फेंके गए उस उच्छिष्ट के स्पर्श से अपने आप को परम पवित्र बना समझा, अतः वे नाचने लगे। तात्पर्य अवधूत शब्द ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो समस्त विधि विधानों से परे है। कभी कभी नित्यानंद प्रभु सन्यासियों के सारे विधि विधानों का पालन न करते हुए उन्मत्त अवधूत का आचरण प्रदर्शित करते थे। उन्होंने अपने उच्छिष्ट भोजन को भूमि पर फेंक दिया था, जिसका कुछ भाग अद्वैत आचार्य के शरीर से छू गया था। अद्वैत आचार्य ने इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्मार्त ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया। नित्यानंद प्रभु द्वारा फेंके गए उच्छिष्ट के स्पर्श से अद्वैत आचार्य ने अनुभव किया मानो उनके समस्त स्मार्त कलुष धुल गए हों। शुद्ध वैष्णव का उच्छिष्ट महाप्रसाद कहलाता है। ये पूर्णतया आध्यात्मिक होता है और विष्णु तुल्य माना जाता है। ऐसा उच्छिष्ट सामान्य नहीं होता। गुरु को परमहंस समझना चाहिए। गुरु वर्णश्रम व्यवस्था के दायरे में नहीं आता। गुरु तथा उसके ही तुल्य परमहंसों या शुद्ध वैष्णवों का उच्छिष्ट पवित्र करने वाला होता है। जब कोई सामान्य व्यक्ति ऐसे प्रसाद का स्पर्श करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है और वह शुद्ध ब्राह्मण के पद तक ऊपर उठ जाता है। अद्वैत आचार्य का व्यवहार तथा उनके कथन उन सामान्य लोगों के समझने के लिए हैं जो आध्यात्मिक शक्ति से अवगत नहीं होते और प्रामाणिक गुरु तथा शुद्ध वैष्णवों के उच्छिष्ट की शक्ति को नहीं जानते। डांट निवेशन ने कर ली शोइनु छात्र कल 8 डांत कांची कुल नोशी जष्टनच शोभल 71 तोरे निमंत्रण करी पाइनु तारफल तोर जाति कुल नाही सहजे पागल 97 अनुवाद। अद्वैत आचार्य ने हंसी हंसी में कहा, हे प्रिय नित्यानंद, मैंने आपको आमंत्रित किया और उसका फल भी मुझे मिल चुका है। आपकी कोई जाति या कुल निश्चित नहीं है, आप स्वभाव से पागल हो। तात्पर्य सहजे पायल शब्द ये सूचित करते हैं कि नित्यानंद प्रभु दिव्य परमहंस अवस्था में स्थित थे। चूंकि वे सदैव राधा कृष्ण तथा उनकी सेवा का स्मरण किया करते थे, अतएव ये दिव्य पागलपन था। श्री अद्वैत आचार्य इसी तथ्य की ओर संकेत कर रहे थे। जानशंबांत जम टमाट कल्याण उटन यूरी शिटल विथवनी छग ना कब्रिदन 7 आपनार सम मोरे करे बार तरे झूठा दिले विप्र बलि भय ना करेले 98 अनुवाद। आपने मुझे भी अपने समान पागल बनाने के लिए ही मेरे ऊपर उच्छिष्ट फेंका है। आपको इसका भी डर नहीं हुआ कि मैं एक ब्राह्मण हूं। तात्पर्य आपनार सम शब्द इस बात के सूचक हैं कि अद्वैत आचार्य अपने आप को
स्मार्त ब्राह्मण मानते थे और नित्यानंद प्रभु को शुद्ध वैष्णव के दिव्य पद पर अवस्थित मानते थे। नित्यानंद प्रभु ने उन्हें अपना उच्छिष्ट इसीलिए दिया जिससे वे उन्हीं के समान अवस्था को प्राप्त हों और शुद्ध वैष्णव या परमहंस बन सकें। अद्वैत आचार्य का कथन इसका सूचक है कि परमहंस वैष्णव दिव्य पद पर आसीन होता है। शुद्ध वैष्णव पर स्मार्त ब्राह्मणों के विधि विधान लागू नहीं होते। इसीलिए अद्वैत आचार्य ने कहा, आपनार सम मोरे कार्यबार तरे, मुझे आपके अपने स्तर पर उन्नत करने के लिए शुद्ध वैष्णव या परमहंस उच्छिष्ट महाप्रसाद को आध्यात्मिक मानता है। वह उसे भौतिक या इंद्रिय तृष्टि करने वाला नहीं मानता। वह महाप्रसाद को सामान्य दाल भात नहीं, अपितु आध्यात्मिक वस्तु मानता है। शुद्ध वैष्णव के उच्छिष्ट की बात और ही है, यहाँ तक कि यदि इसे चंडाल भी जूठा कर दे तो भी इसके दूषित होने का प्रश्न नहीं उठता। वास्तव में ही इसकी आध्यात्मिक महत्ता बनी रहती है। अतः ऐसे महाप्रसाद को खाने या छूने से ब्राह्मण पतित नहीं होता, उच्छिष्ट को छू लेने से दूषित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। निस्संदेह ऐसा महाप्रसाद खाने से मनुष्य सारे भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। नीवानना तवटल थहे कृतकत थम्मान जैशांटिक वार कष्टिन जरिबी टेक्टल उआशन जांत सात नित्यानंद बले एड़ कृष्ण प्रसाद यहाँ के झूठा कहिले तुम्ही कैले अपराध 99 अनुवाद। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, ये भगवान कृष्ण का उच्छिष्ट है। यदि आप इसे सामान्य जूठन समझते हैं तो आपने अपराध किया है। तात्पर्य बृहद विष्णु पुराण में बतलाया गया है कि जो महाप्रसाद को सामान्य दाल भात मानता है वह महान अपराध करता है। सामान्य खाद्य वस्तुएं स्पृश्य तथा अस्पृश्य होती हैं, किंतु प्रसाद के साथ ऐसा द्वैतभाव नहीं होता। प्रसाद दिव्य होता है, उसमें उसी तरह कोई विकार या कलुष नहीं होता जिस तरह विष्णु के शरीर में कोई विकार या कलुष नहीं होता। इस तरह कोई, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि द्वैत भाव रखता है तो निश्चित रूप से उसे कोढ़ हो जाएगा और वह अपने सारे परिवार वालों के द्वारा त्यक्त हो जाएगा। ऐसा अपराधी नरक जाएगा और वहां से कभी नहीं लौटेगा। ये बृहद विष्णु पुराण का आदेश है। अंशक जन्नानी गरी कजांश छांझन उठय सात द जशंत्रांत इंडेट षडन 000 शतेक सन्यासी ग्रदी कराह भोजन तबे एड अपराध हड़बे खंडन सौ अनुवाद। श्री नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, यदि आप 100 सन्यासियों को अपने घर बुलाकर उन्हें भरपेट भोजन कराएंगे तो आपका अपराध खंडित हो सकेगा। जांच है कटई माँ कबनिब मशलांशी निमिलन जन्नांजी नानशिन टमांत जबाची शर्म 000 आचार्यन कहे ना करिब सन्यासी निमंत्रण सन्यासी नाशल मोर सब स्मृति धर्म 101 अनुवाद। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, अब मैं कभी किसी सन्यासी को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि एक सन्यासी ने ही मेरे सारे ब्राह्मण स्मृति नियमों को कलुषित कर दिया है। और छवनी नुदे झटन कवृशन आहमन फैडअप गनग्रांटेड नहेगा कंडोडन अंगन 009 एत बली दुई जने कराइल आचमन उत्तम शय्याते लड़िया कराइल शयन 102 अनुवाद। इसके बाद अद्वैत आचार्य ने दोनों प्रभुओं के हाथ और मुंह धुलवाए, फिर उन्हें उत्तम शैया पर ले जाकर विश्राम कराने के लिए लिटा दिया। नावन अनांश्री बीज छेदम जज वाम्ब हुंजी बलशत्री मशिल मृषे वांश 007 लबड़ अलाची बीज उत्तम रसवास तुलसी मजजरी सह दिल मुखवास 103 अनुवाद। श्री अद्वैत आचार्य ने दोनों जनों को लौंग तथा इलायची के साथ तुलसी मंजरी का सेवन करवाया। इस तरह उनके मुखों में सुगंधता आने लगी। जुभकनी छन तटननी और 4 टकुकटनवत जुगक्ति शुल्श भावना जानी फल झलग छेष्ट 004 सुगंधी चंदने लिप्त कईल कलेवर सुगंधी पुष्पमाला आनी दिल हृदय उप 104 अनुवाद। श्री अद्वैत आचार्य ने दोनों प्रभुओं के शरीरों पर चंदन का लेप किया और फिर उनके वक्षस्थलों पर अत्यंत सुगंधित फूलों की मालाएं पहनाई। जायौन कब्रिच्छ छोटे शोय मशवाशन मकुचित छल थैचधु वटलन कम 008 आचार्य करेते चाहे पाद संवाहन सदृचित हजा प्रभु बलेन वचन 105 अनुवाद। जब महाप्रभु शैया पर लेट गए तो अद्वैत आचार्य उनके पांव दबाना चाहते थे, किंतु महाप्रभु को संकोच हो रहा था, अतएव वे अद्वैत आचार्य से इस प्रकार बोले, यचूच नांशेटल जुभी छाण माछोन मुकुंद शवृष्टन लहगा कवच टछोझेन 007 बहुत नाचाइले तुम्ही छाड़ नाचान मुकुंद हरिदास लड्या करह भोजन 106 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अद्वैत आचार्य आपने मुझे बहुत नाच नचाया, अब आप ऐसा करना छोड़ दीजिए, मुकुंद और हरिदास के साथ जाकर भोजन करें। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर अद्वैत आचार्य को ये बतला रहे हैं कि सन्यासी के लिए न तो अच्छी शैया पर लेटना शोभा देता है, न लौंग इलायची खाना और न ही पूरे शरीर पर चंदन लेप करना, उसे सुगंधित फूल मालाएं स्वीकार करना और शुद्ध वैष्णव से पांव दबवाना भी शोभा नहीं देता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पहले ही मुझे नाच नचा दिया है, कृपा करके अब रुक जाइए, अब जाकर मुकुंद तथा हरिदास के साथ भोजन कीजिए। ऊ जामहान्य मत नचका एवडे झटन कंत्रन शेषांगर टछाझन टय जानछिन मटन 001 तबेत आचार्य सड़े लज्या दुई जने करिल इच्छाए भोजन ग्रे आछिल मने 107 अनुवाद। तत्पश्चात अद्वैत आचार्य ने मुकुंद तथा हरिदास के साथ प्रसाद ग्रहण किया और उन तीनों ने भरपेट इच्छानुसार भोजन किया। षोडशुभ दना खनी थडु जानशंभन
नशिच जांडिना टनाक थन छतने 007 शांतिपुरे लोक शुनिक प्रभुर आगमन देखिते आयला लोक प्रभुर चरण 108। अनुवाद। जब शांतिपुर के लोगों ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु वहां ठहरे हैं, तो वे तुरंत ही उनके चरण कमलों का दर्शन करने आए। इब्ने इसरी बटल तलाक जाननिज झका छमचकांत शडिन थंडधव टमोन नर्य टिशिश 004 हरि हरि बले लोक आनंदे था। चमत्कार पायल प्रभुर सौंदर्मन देखिजा 109। अनुवाद। सारे लोग अत्यंत हर्षित होकर उच्च स्वर से भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण करने लगे। वस्तुतः वे महाप्रभु का सौंदर्य देखकर वे पूर्णतया आश्चर्यचकित हो गए। जोन टर्छ कांची जूर्य झिनिग्रा झेगलूल ज क वच्चन कांडी छादश कटय वान यन 000 गौर देह कांति सूर्य जिनिया उज्ज्वल अरुण वस्त्र कांति ताहे करे झलमल 110। अनुवाद। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत गौर वर्ण शरीर तथा उनकी उज्ज्वल कांति को देखा, जो सूर्य के तेज को भी परास्त करने वाली थी। इससे भी बढ़कर उनके केसरिया वस्त्रों का सौंदर्य था, जो उनके शरीर पर झलमल कर रहे थे। जाडिटम गांग टलाक हट्य मांडी भभांधान नाटक जच घटय फिंटेशिल जवान 000 आय से ग्राय लोक हर्षे ना ही समाधान लोके सचटे दिन हेल अवसान 111। अनुवाद। लोग बड़े ही हर्ष के साथ आते और जाते थे। इसकी कोई गिनती न थी कि सूर्यास्त तक वहां कितने लोग एकत्र हुए थे। भक्कांटच जानछरर्य जानगीन मक्कीन जाय नानछन थंडद कटिन नल्म 004 संध्याते आचार्य आरंभिल से कीर्तन आचार्य नाचेन प्रभु करेन दर्शन 1152। अनुवाद। शाम होते ही अद्वैत आचार्य ने सामूहिक कीर्तन प्रारंभ किया। वे स्वयं भी नृत्य करने लगे और महाप्रभु उनका नृत्य देखने लगे। नीवानंद भोजांडी 8 बूटन जहार्य शवृष्या इलनान भोटच नान 5 इदगिट शछश 007 नित्यानंद गोसाजी बुले आचार्य धरियाई हरिदास पाछे नाचे हर्षित हया 113। अनुवाद। जब अथे आचार्य नाचने लगे, तो नित्यानंद प्रभु उनके पीछे पीछे नाचने लगे। हरिदास ठाकुर भी अत्यंत हर्षित होकर उनके पीछे नाचने लगे। कि कश्वी टव जी जाजुक जाना न सात गजन छिम पिटल भांधव मनलिट दमरांग 008 की कहिब्रे सरिक आजुक आनंद और चिरदिने माधव मंदिरी मोर 114। अनुवाद। अद्वैत आचार्य ने कहा, हे सखियों, मैं क्या कहूं, आज मुझे सर्वोच्च दिव्य आनंद प्राप्त हुआ है। अनेकानेक दिनों के बाद भगवान कृष्ण मेरे घर पधारे हैं। तात्पर्य यह विद्यापति द्वारा विरचित गीत है। कभी कभी माधव शब्द से भूल से माधवेंद्रपुरी अर्थ निकाला जाता है। अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, इसीलिए कुछ लोग माधव शब्द का प्रयोग होने से यह अनुमान लगाते हैं कि यह माधवेंद्रपुरी के लिए आया है, किंतु ये तथ्य नहीं है। ये गीत मथुरा में कृष्ण की अनुपस्थिति के समय राधारानी से कृष्ण के विरह की स्मृति में रचा गया था। जब श्री कृष्ण लौट आए, तो ये गीत श्रीमती राधारानी के द्वारा गाया गया था। यह मथुरा विरह के नाम से विख्यात है। थे शन शौग्रोड्यरा झकटन नरून ब कबश शुनकांदम छक्कांग्र भर्जन 005 एड़पद गावया हर्षे करें नर्तन स्वेद कम पुलका शुहुद्दार गर्जन 115। अनुवाद। अद्वैत आचार्य संकीर्तन टोली का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने इस श्लोक को बड़े हर्ष से गाया। उनके शरीर में भाव में स्वेद, कंपकपी, रोमांच, अश्रु तथा कभी कभी गर्जन और हुंकार का प्राकट्य हो रहा था। सितनी किबनी कुथंधव शटवम छतनग छबने शजनिश्वा थैट वटलन वतन 007 फिरी कभू प्रभुर धरेन चरणे धरिया प्रभुरे बलेन वचन 116। अनुवाद। नाचते हुए अथे आचार्य चक्राकार घूमने लगते और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लेते। फिर वे उनसे इस प्रकार बोलते, जाटनक निन जुभी ट्याट फजांडिटल छांडियना शटच भांशछी अट जानशिव वांशिशा 001 अनेक दिन तुमी मोरे बेढ़ा ये भांडिया घरे ते पाजाची एबे राखिब बांधिया 117। अनुवाद। श्री अद्वैत आचार्य कहने लगे, आप बहुत दिनों तक बहकाकर मुझसे बचते रहे। अब आप मेरे घर आए हैं और मैं आपको बांध कर रखूंगा। 3 डऊ वनी जाहक जाम्बट नन कटिन नरून थंष्टव जाम्बी जानशान्य देकल जल्लगैरदन 05070 ऐत बली आचार्य आनंदे करें नर्तन प्रेरक रात्रि आचार्यन कईल सड्डीन 118। अनुवाद। इस तरह कहते हुए उस रात को अथे आचार्य ने बड़े ही आनंद के साथ 3 घंटे तक संकीर्तन किया और सारे समय नाचते रहे। 8 थन्नवन 6 जिक्का थैदत मानशी कुछ मन्ना विवशवानीन थम्र जानाव उनलन 05504 प्रेमेर उत्कंठा प्रभुर नाही कृष्ण सर विरहे बाढ़ी प्रेम ज्वालार तरद 119। अनुवाद। जब अद्वैत आचार्य इस प्रकार नृत्य कर रहे थे, तब चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के भावोल्लासमय प्रेम की अनुभूति हुई और उनके विरह के कारण प्रेम की लहरें और ज्वालाएं तीव्रतर हो उठीं। वानकुन छश थंडू डबिच शफिना जीमाची एरुशिया जहार्य ब्रिच मबनीना 990 व्याकुल हजा प्रभु भूमिते पढ़ीला गोसाजी देखिया आचार नृत्य संबरीला 120। अनुवाद। भावोल्लास से व्याकुल होकर श्री चैतन्य महाप्रभु सहसा भूमि पर गिर पड़े। ये देखकर अद्वैत आचार्य ने नृत्य करना बंद कर दिया। थंडत जद भूकुन झांटना छान बटच छाटवन जब शेर लांगिना भट्टिट 025 प्रभुर अंतर मुकुंद जाने भाल मते
भावेर सहज पद लागला गायते 121 अनुवाद। जब मुकुंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु के भावोल्लास को देखा तो वे महाप्रभु की मनोदशा को समझते हुए उनके भाव को पुष्ट करने वाले अनेक पद गाने लगे। जाग छेठाइरन धडूट कबनिच मर्म शब्द झनी धंडूत सन ना गांग्र थाम्बन 229 आचार उठाए प्रभु के करते नर्तन। पद शुनि प्रभु अर्ध ना ग्राय धारण 122। अनुवाद। अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को उठाया जिससे वे नृत्य कर सकें, किंतु मुकुंद द्वारा गाए जाने वाले पदों को सुनकर महाप्रभु को उनके शारीरिक लक्षणों के कारण पकड़े नहीं रखे जा सके। जाके कब्ज शुन्नक ट्यूब भनभंत वचन रिटन फटे रिटन शट रिटन टॉन 047 अश्रु कंप पुलक स्वेद गदगद वचन। क्षणे उठे क्षणे पड़े क्षणे क्रोधन 123। अनुवाद। उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे और उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्हें रोमांच हो आया, उनका शरीर स्वेदमय हो गया और उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। कभी वे उठ खड़े होते और कभी गिर पड़ते तो कभी रोदन करने लगते। शांशत हांगे थिग मशी किना ऐश कानु टर्थंत विट्य टमात उनु यन झट 0438 हाहा प्राण प्रिय सखी किना हेल मोरे कानु प्रेम विषय मोर तनु मन जरे 124। अनुवाद। मुकुंद गाने लगे, हे प्राण प्रिय सरिब्र मेरे साथ क्या क्या नहीं। बीटा कृष्ण के प्रेमरूपी विष के प्रभाव से मेरा शरीर तथा मन दोनों अत्यंत पीड़ित हैं। तात्पर्य। जब मुकुंद ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु को भावोल्लासमयी पीड़ा हो रही है और उनके शरीर में कृष्ण के विरह के कारण भाव के लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो वे कृष्ण मिलन के गीत गाने लगे। अद्वैत आचार्य ने भी नृत्य बंद कर दिया। जानजी इफ्टिन टिशोटफू मंट अदमांग्रोची नाभि यांडी शिंटल काबू भोर छाशे छेड़ी गौ 0527 रात्रि दिने पोड़े मन सोयास्ती ना पा ग्राहा गेले कानू पा ताहा उड़ी ग्राह 125। अनुवाद। मेरी भावना इस प्रकार है, मेरा मन दिन रात जलता है और मुझे तनिक भी आराम नहीं मिलता। यदि कोई ऐसा स्थान हो जहां मैं श्री कृष्ण से मिलने जा सकूं तो मैं तुरंत वहां उड़कर चली जाऊं। अंडेश्वर भांग्र बुकुंत मशुत मुच्चित झनिग्ना थंडुस छिट जडट विमिट 0427 पद गाय मुकुंद मधुर सुस्वरे शुनिया प्रभुर चित अंतरे विदरे 126। अनुवाद। मुकुंद ने इस पद को अत्यंत मधुर स्वर में गाया, किंतु ज्यों ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये पद सुना उनका हृदय विदीर्ण हो गया। निटवज वियान हुए चोषणा शन्य टेनला थेदुज मच्छी युक्त कट डांव देशना 0421 निर्वेद विषाद हर्ष चापल गर्भ दैन्य प्रभुर सहित ग्रुद करे भाव सैन्य 127। अनुवाद। दिव्य भावों के सारे लक्षण यथा निराशा खिन्नता हर्ष चपलता गर्व तथा दीनता महाप्रभु के हृदय में सैनिकों की तरह लड़ने लगे। तात्पर्य। हर्ष का वर्णन भक्तिरसामृत सिंधु में हुआ है। हर्ष का अनुभव तब होता है जब किसी को जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, फलस्वरूप वह अत्यंत प्रसन्न होता है। हर्ष होने पर शरीर कांपता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना छूटता है, अश्रु आते हैं और भावावेग तथा उन्माद का विस्फोट होता है। मुंह फूल जाता है और व्यक्ति जड़ता तथा भ्रम का अनुभव करता है। जब मनुष्य को इच्छित लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और वह अपने आप को भाग्यशाली समझता है तो उसके शरीर की कांति बढ़ जाती है। जब व्यक्ति अपने गुण एवं महानता के भावों के कारण किसी की परवाह नहीं करता तो ये गर्व कहलाता है। इस स्थिति में मनुष्य स्तुति करता है और किसी के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। अपने शरीर को देखना, अपनी इच्छाओं को छिपाना तथा अन्यों के वचनों की परवाह न करना गर्व भाव के लक्षण हैं। रजत खत देशन थद डांटवन थनशिंत दुथित श्रीन शोभ मानसिक शिंतेदत 020 जर जर हेल प्रभु भावेर प्रहारे भूमिते पड़ील श्वास नाहिक शरीरे 128। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु का सारा शरीर विविध भाव लक्षणों के प्रहार से जर्जर होने लगा। फलस्वरूप वे तुरंत ही भूमि पर गिर गए और उनकी सांस रुक सी गई। तशगु छिड़िच टेशना गच छक्का भग जाए बिच छेद थद्ध कबनिग्ना गण 0424 देखिया चिंतित हैलाग्रत भक्तगण अचंबिते उठे प्रभु करिया गर्जन 129। अनुवाद। महाप्रभु की यह दशा देखकर सारे भक्त अत्यंत चिंतित हो उठे। तभी महाप्रभु सहसा उठ खड़े हुए और गर्जना करने लगे। बल वल वटल नॉन 5 जानटन विशल नुवान ना यांग्र छाप छनन थेवल 070 बल बल बले नाचे आनंदे विहौल बुझन ना ग्राय भाव तरडू प्रबल 130। अनुवाद। महाप्रभु ने उठकर कहा, बोलते रहो बोलते रहो। इस तरह वे आनंद विभोर होकर नाचने लगे। कोई भी उनके इस भाव की प्रबल तरंगों को जान नहीं सका। नीवाना न मत बूटूम थे धटक्षणिक्षा जाहार्य शब्रनाम बूट शीटचू नांशिश 070 नित्यानंद सरडे बुले प्रभु के धरिजा आचारमन हरिदास बुले पाछेत नाचिया 131। अनुवाद। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ चलने लगे जिससे वे गिरे नहीं और अद्वैत आचार्य तथा हरिदास ठाकुर नाचते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। अंडे भरथस्त नांदच थंडू ब्रत्न कछु शर्य कदू व्याण छाट न उमनेत 70 एड मत प्रेरक नाचे प्रभु रे कभू हर्ष कभू विषाद भावेर तरड्ढे 132। अनुवाद। इस तरह महाप्रभु कम से कम 3 घंटे नृत्य करते रहे। कभी कभी उनमें हर्ष विषाद तथा अन्य भावों की अनेक तरंगे दृष्टिगोचर होती थीं।
छिनछनी छेशवांटन कपशिगा छाझन उन मृछाटच थद्धन शनिल 077 3 दिन उपवासे कर्या भोजन उधन नृत्यते प्रभुर हेल परिश्रम 133। अनुवाद महाप्रभु 3 दिनों से उपवास कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने पर्याप्त भोजन किया था। अतएव जब वे नाचे और ऊंचा कूदे तो उन्हें थोड़ी थकान हो आई। उयू ना झांदन लेश तद्भानविष्टे इदका मीवानन मशंत घटक ब्रांथिन शिजका 078 तबूत ना जाने श्रम प्रेमाविष्ठज। नित्यानंद महाप्रभु के राखिल धरिजा 134 अनुवाद किंतु भगवत प्रेम में पुनर्तः मग्न होने के कारण महाप्रभु थकान का अनुभव नहीं कर रहे थे। फिर भी नित्यानंद प्रभु ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें नाचने से रोका। जायक भांगाची 8 उटय ब्रांधिन की दिन नाना टमवा कजी थेधटक कन्नांडिल बईगनन 077 आचार्य गोसाजी तबे राखिल कीर्तन नाना सेवा करी प्रभु के कराइल शयन 135 अनुवाद। यद्यपि महाप्रभु थके हुए थे किंतु नित्यानंद प्रभु ने उन्हें पकड़कर शांत किया। उस समय अदय आचार्य ने कीर्तन समाप्त कर दिया और तरह तरह की सेवाएं करके महाप्रभु को विश्राम हेतु शयन करवाया। अदबचे फिनी टछांझल की रूम अक्कश कबरी कटन थंडुक टमन 077 एड मत 10 दिन भोजन कीर्तन एक रूपे करी करे प्रभुर सेवन 136 अनुवाद। अथे आचार्य ने इस प्रकार लगातार 10 दिनों तक शाम के समय भोज और कीर्तन का आयोजन किया। वे बिना किसी परिवर्तन के महाप्रभु की इस तरह सेवा करते रहे। थंडाटच जायार्यव्र अलनांग्र छजायश छछू भैग मत जानदेना गणशिबांडा लाश 071 प्रभाते आचार्य दोलाए चढ़ा भक्त गण सजे आयला शची माता लजाई 137 अनुवाद। प्रातःकाल चंद्रशेखर शची माता को उनके घर से पालकी में बैठाकर अनेक भक्तों समेत ले आए। नपिएगा नरवर टनाक ब्लीवान कियोश जब टनाक जाडेना देल मचथे भगरूक 0770 नदिया नगरे लोक सत्री बालक वृद्ध सब लोग आयला हेल सचरित समृद्ध 138 अनुवाद। इस प्रकार नदिया नगर के सारे लोग जिसमें रत्रियां बालक तथा वृद्ध सम्मिलित थे वहां आए। इस तरह वहां विशाल भीड़ एकत्र हो गई। थौर 4 कुरिछा कबनी कट नाम मकली दिन गगरभांडा नक्श जांढेना जटेश 56 प्रातः कृत्य करी करे नाम सडीर्तन शची माता लजा आयला अद्वैत भवन 139 अनुवाद। प्रातःकाल शौच आदि दैनिक कृत्यों से निवृत्त होने के बाद जब महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे तभी शची माता के साथ लोग अथैत आचार्य के घर पहुंचे। गंशी जांद शदिना धेडु एव जयका कांटिड लांभिना आगेशे टकाटल फैटाडिकोय 080 शची आगे पढ़ीला प्रभु दंडवत हजा कांदिते लागला शची कोले उठाईजा 140 अनुवाद। ज्यों ही शची माता वहां पहुंची तो चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों में दंड के समान गिर पड़े। शची माता महाप्रभु को गोद में लेकर रोने लगी। नंशंत एंटन मुटिश शुला विद्वल कन्ना दरुशिग्ना गे झचला विकल 080 दोहार दर्शने ठुहे हहला विहौल केशना देखिया श्री हहला विकल 141 अनुवाद। एक दूसरे को देखकर दोनों विनल हो उठे। महाप्रभु के शिर को केशविहीन देखकर शची माता अत्यंत विश्लुब्ध हो उठी। अन्न मुटच घुत छुटत कटत निरीक्षण हथिटच ना शौग जगत छवनल नशनन 08% अड्डू मुछे मुख चुंबे करे निरीक्षण देखते ना पाए अश्रु भरल नयन 142 अनुवाद। स्नेहवश वे महाप्रभु के शरीर पर हाथ फेरने लगी। कभी वे मुख चूमती और ध्यान से उन्हें देखने का प्रयत्न करती किंतु अश्रुपूरित नेत्र होने के कारण वे देख न सकी। कांत्या कटशन गण वांछांत्य निभा विश्वेग्नश मन मां कबनिश निदृशनाडे 087 कांदिया कहेंशी बाछारे निमाजी विश्वरूप समना कर ही निठुराई 143 अनुवाद। ये समझकर कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया है शची माता ने रोते हुए महाप्रभु से कहा, मेरे दुलारे निमाई तुम अपने बड़े भाई विश्वरूप की तरह निष्ठर न बनो। जपनानजी डडेगा शुंग 4 नाफिलेत ननन जुबी टैट चैकटन ट्याव षडट मनन 088 संश्यासी हड्या पुनः ना दिल दर्शन तुम्ही तैछे कैले मोर हडबे मरण 144 अनुवाद। शची माता ने कहा, विश्वरूप ने संन्यास लेने के बाद फिर मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। यदि तुम उसी की तरह करोगे तो तुम समझ लो कि निश्चित रूप से मेरी मृत्यु हो जाएगी। कान्या वटलन शैछुक छन टबांस जांडे 8 डाम्बांग्र गणनरे त्याव किछु नांदे 087 कांदिया बलेन प्रभु क्षुन मोर आए तोमार शरीर एड़ मोर किछु नाई 145 अनुवाद। महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे माता कृपया सुनिए, ये शरीर आपका है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। डाबात भावने टंच छाना टछागा टैड काई झटना टछाम्बघांत कन्ना भोंडी टबाशित 987 तोमार पालित दे जन्म तोमा हेते कोटि जन्मे तोमार ऋण ना पारी शोधिते 146 अनुवाद। ये शरीर आपके द्वारा पाला पोसा गया है और यह आपसे ही उत्पन्न है। मैं करोड़ों जन्मों में भी यह ऋण नहीं चुका सकता। उतनी वाणा झानी टैकल गणाशी मन्नान उशोभी ए छांगांडव कछु मशवी उएप्शन 081 जानी वा ना जानी कई प्रद्यपी सन्यास तथापि तुम्हारे कभू नहिब उदास 147 अनुवाद। जाने या अनजाने मैंने ये संन्यास स्वीकार किया है, फिर भी मैं आपसे कभी विमुख नहीं होऊंगा। जो भी आई कच जांधवी ओनशंशी वशवी जुदी टैडे जांजकन टमझे उ
कम्मिव 080 तुमी ग्राहक है आमी ताहाडी गहेब तुमी ग्रेई आज्ञा कर सर तक करीब 148 अनुवाद। हे माता, आप मुझे जहां भी रहने के लिए कहेंगी मैं वहीं रहूंगा और आप जो भी आज्ञा देंगी उसका मैं पालन करूंगा। और 6 0804 कटत नमहाज कोडे शब्द जाय टकांटन कटत वांग वांग 087 एत बली पुनः पुनः करे नमस्कार तुष्ट हया आय कोले करे बार बार 149 अनुवाद। ये कहकर महाप्रभु ने अपनी माता को बार बार प्रणाम किया। शची माता ने भी उनसे प्रसन्न होकर उन्हें बार बार अपनी गोद में लिया। उपजाई नक जाग टन्नान जछान उरु भेग भिनिटच ठंडू इंधेना जडत 080 तबे आय लजा आचार्य गेला अभ्यंतर भक्तगण मिलते प्रभु हडहला सत्वर 150 अनुवाद। तत्पश्चात अद्वैत आचार्य शची माता को घर के भीतर ले गए। महाप्रभु तुरंत ही सारे भक्तों से मिलने के लिए तैयार हो गए। अटक अटक बिनिन ठंडू मद छक्का भईगा जवांत घुअटर थी कटक नुएउ जाननिनन 07801 मिलल प्रभु सब भक्तगण सबार मुख देखी करे हद आलिद्रन 151 अनुवाद। महाप्रभु एक एक करके सारे भक्तों से मिले और हर एक के मुख को देखकर उन्होंने उसका दृढ़तापूर्वक आलिंगन किया। कर्नाटशिग्ना छक्त यंशी शांगनु चारथम मोन्त्य चितच उशांग्र गश जु 5784 केशना देखिया भक्त यद्यपि पाए दुहक सौंदर्य देखते तबु पाए महासुख 152 अनुवाद। यद्यपि भक्तगण महाप्रभु के बालों को न देखकर दुखी थे फिर भी उनके सौंदर्य को देखकर परम सुख प्राप्त कर रहे थे। रीवान ब्रांगाएं विष्ठानिशी भैतंश शजानाम वटकश्वत भुजागी खक्काम्बब 087 सूक्ष्मन थी नन नम शीश विच्छत यांजुत्व लंडमानाथ मुकुंद मक्षग 0788 कच मांग नजेब यचमवदीशे वांजी जवांट शिनीना थैंडद कृषापुरछे शिंभी 077 श्रीवास रामाई विद्यानिधि गदाधर गद्दास बकदेव मुरारी शुक्लांबर 153 बुद्धिम खां नंदन श्रीधर विजय वासुदेव दामोदर मुकुंद सकजय 174 कत नाम लडब गत नवद्वीपवासी सबारे मिलिला प्रभु कृपा दृष्टि हासी 155 अनुवाद। श्रीवास रामाई विद्यानिधि गदाधर गंगादास वक्रेश्वर मुरारी शुक्लांबर बुद्धिम खां नंदन श्रीधर विजय वासुदेव दामोदर मुकुंद संजय तथा अन्य जितने भी नाम मैं गिना सकूं सब नवद्वीप के निवासी वहां आए और महाप्रभु सब पर कृपा दृष्टि डालते हुए तथा मुस्कुराते हुए उनसे मिले। जानजन नानछटग जटव्यनी इच्छी दति जानक मनस्ती देशन थी देव कुचु शुत्री 077 आनंदे नाचे सबे बली हरि हरि आचार मंदिर है श्री वैकुंठपुरी 156 अनुवाद। हर कोई पवित्र हरिनाम का कीर्तन करते हुए नाच रहा था। इस तरह अद्वैत आचार्य का निवास स्थान श्री वैकुंठपुरी में बदल गया था। यच टनाक जानशन भषथंडुटेक टर्टेटच नान्ना थाक टेस्टड जाम नवदिशे देशटट 071 व्रत लोक आयल महाप्रभु के देखे थे नाना ग्राम हैते आर नवद्वीप हैते 157 अनुवाद। नवद्वीप के अतिरिक्त आसपास के अन्य विभिन्न गांवों के भी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु आए। जवाकान स्वानमा सिली छका ओवन शॉन सरूफिनी जानछिंग टभानी तेकल ममाधान 0870 सबाकारे वासा दिल भक्ष्य अन्नपान बहु दिन आचार्य गोसाजी कई समाधान 158 अनुवाद। अर्थे आचार्य ने महाप्रभु का दर्शन करने के लिए निकट के गांवों से आए हर व्यक्ति को विशेषतया नवद्वीप के निवासियों को कई दिनों तक रहने के लिए स्थान और सभी प्रकार की खाद्य सामग्री प्रदान की। उन्होंने हर बात का अच्छी तरह प्रबंध किया। जाहार्य टभाजाछिप छांडाग अक्रग जवडिगग गश अछवावाद कटन छछो अछवा इस 074 आचार्य गोसाजिर भांडार अक्षय अव्यय गत द्रव्य व्यय करे तद द्रव्य है 159 अनुवाद। अर्थैत आचार्य का भंडार अक्षय तथा अटूट था। वे जितनी भी सामग्री का उपयोग करते उतनी ही सामग्री फिर से प्रकट हो आती। गज ऐन देशटच गति कटवंतक उच्छूंचु भषे नष्टद्ध कटवंद छांझन 070 सेठ दिन है ते शची करेन रंधन भक्तगण लजा प्रभु करेन भोजन 160 अनुवाद। जिस दिन से शची माता अर्थैत आचार्य के घर आई वे ही भोजन पकाती थी और श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के साथ भोजन करते थे। पिटन जायंटी अव शयेछी थचुज मर्नन ग्रांत्य टनाक टलत थे दुत मरून की दिन 070 दिने आचार में प्रीति प्रभुर दर्शन रात्रे लोग देखे प्रभुर नर्तन कीर्तन 161 अनुवाद। दिन में जितने सारे लोग वहां आते थे वे श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते थे और अद्वैत आचार्य के प्रेमपूर्ण व्यवहार को देखते थे। रात्रि में उन्हें महाप्रभु का नृत्य देखने और उनका कीर्तन सुनने का अवसर प्राप्त होता था। कीडिन कब्रित थनुत मर्ग छांटवानन रौच कब्ज शुनकांक भलनच धईंग्र 079 कीर्तन करेते प्रभुर सर्वभावोदे स्तंभ कंप पुलकाश्रु गदगद प्रलय 162 अनुवाद। कीर्तन करते समय महाप्रभु में सभी प्रकार के दिव्य लक्षण प्रकट हो जाते थे। वे स्तंभित एवं कंपित लगते, उन्हें रोमांच हो जाता और उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती। आंसुओं के साथ प्रलय प्रकट हो जाती। तात्पर्य भक्तिसायत सिंधमुहे प्रलय को सुख और दुहक का ऐसा मेल बताया गया है जो सभी इंद्रियों के जड़ हो जाने पर प्रकट होता है।
ऐसी दशा में भक्त भूमि पर गिर पड़ता है और शरीर में अन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये लक्षण ऊपर वर्णित हैं और जब शरीर में इनकी प्रधानता हो जाती है तो प्रलय अवस्था प्रकट होती है। रित्ने शने थंडू जानशार चांधग हैश थी शनि ब्रांडा कटश तमान कनिष्णो 077 क्षणे क्षणे पड़े प्रभु आछाड़ खाज्या देखी शची माता कहे रोदन करिया 163। अनुवाद महाप्रभु रह रहकर पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ते थे। ये देखकर उनकी माता शची रोने लगती। एउन छल टशन वादों निभावी कटनलवतन शम शम कबनी लिकुशोट ने भांदर्श थे वत 078 चून हेल हैन वासो निमाई कलेवर हाहा करी विष्णु पाशे मागे एडवर 164। अनुवाद श्रीमती शची माता ने सोचा कि इस तरह भूमि पर गिरने से निमाई का शरीर चूर चूर हो रहा होगा, अतएव वे चित्कार कर उठी हाय और फिर भगवान विष्णु से वर मांगने लगी। वाना कान देश टच टछांघान टमवन छाव थर कूल टांट टलछ नांगोग्रन 077 बाल्यकाल हेते तोमार ग्रे कैलू सेवन तार एड़फल मोरे देह नारायण 165। अनुवाद हे प्रभु, मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक आपकी जो भी सेवा की है उसके बदले में कृपा करके मुझे यह वर दें। आठ्य कांटन निभभान छाट शठ धग्यनी छे षटता वाषा टयन नांडी लांटिश निम्भान थी बवीटत 077 थग्रेकाले निमाजी पड़े धरनी उपरे व्यथा ग्रेन नाही लागे निमाजी शरीरे 166। अनुवाद जब जब निमाई धरती पर गिरे तब तब उसे पीड़ा का अनुभव न हो अन गत शिटल विवाद जटना विद्वन एरिय छग टैजमा छाट विशन विकल 071 एड मत शची देवी वात्सल्य विहौल हर्ष भय दैन्य भावे हहल विकल 167। अनुवाद इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति वात्सल्य प्रेम से अभिभूत होने पर शचक्ति माता हर्ष भय तथा दीनता से विहौल और साथ ही शारीरिक भाव लक्षणों से युक्त हो गई। तात्पर्य ये श्लोक बतलाते हैं कि नीलांबर चक्रवर्ती के परिवार में जन्मी शची माता अपने विवाह के पहले से ही भगवान विष्णु की पूजा करती थीं। जैसा कि भगवद्गीता 6.41 में कहा गया है, प्राप्य पुण्यकृतान लोकानुपिवा शाश्वती समा शुचिना श्रीमतों गेह योगभ्रष्टोदधिजायते पुण्यात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद भ्रष्ट योगी या तो पुण्यात्माओं के परिवार में या धनी परिवार में जन्म लेता है। शची माता नित्यसिद्ध जीव हैं तथा माता यशोदा की अवतार हैं। वे नीलांबर चक्रवर्ती के घर में जन्मी और निरंतर भगवान विष्णु की सेवा में लगी रहीं। बाद में उन्हें भगवान विष्णु रूप चैतन्य महाप्रभु पुत्र रूप में प्राप्त हुए और वे उनके प्राकट्य दिवस से ही उनकी सेवा करती रहीं। नित्यसिद्ध पार्षदों की ऐसी स्थिति होती है, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, यौराकेर सजिगणे नित्यसिद्ध कारी माने। हर भक्त को ये जान लेना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षद, उनके परिजन, मित्र आदि सभी नित्यसिद्ध थे। नित्यसिद्ध व्यक्ति भगवान की सेवा को कभी नहीं भूलता। वो सदैव, यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल से, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लगा रहता है। लईवामानी गच थंडभ विषय छक्का भगे थंडुटक छिका मिट्टेशन जवाकांत घन 077 श्रीवासादि ग्रत प्रभुर विप्र भक्त गण प्रभु के भिक्षा देते हेल सबाकार मन 168। अनुवाद चूंकि अद्वैताचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को भिक्षा तथा भोजन देते थे, अतएव श्रीवास ठाकुर आदि अन्य भक्त भी उन्हें भिक्षा देने और भोजन के लिए आमंत्रित करना चाह रहे थे। तात्पर्य ये समस्त गृहस्थों का धर्म है कि यदि कोई सन्यासी उनके पड़ोस में या गांव में हो तो वे उसे अपने घर आमंत्रित करें। भारत में आज भी यह प्रथा चालू है। यदि कोई सन्यासी किसी गांव में आता है तो सारे गृहस्थ बारी बारी से उसे आमंत्रित करते हैं। जब तक वह सन्यासी गांव में रहता है, वह गांव वालों को आध्यात्मिक ज्ञान देता है। दूसरे शब्दों में, सन्यासी को दूर दूर तक यात्रा करते हुए भी रहने या खाने की समस्या नहीं सताती। यद्यपि अद्वैताचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद की पूर्ति कर रहे थे, फिर भी नवद्वीप तथा शांतिपुर के अन्य भक्त भी उन्हें प्रसाद देने के लिए इच्छुक थे। झनी गनी मवाकांट कब्रिन मिंची निमांशिवत शतबन जांत बुछी शौद कची 074 शुनि शची सबाकारे करल मिनती निमाजिर दर्शन आर मुजी पापकति 169। अनुवाद महाप्रभु के अन्य भक्तों द्वारा ऐसे प्रस्तावों को सुनकर शची माता ने भक्तों से कहा, अब मुझे निमाई के दर्शन पाने के कितने अवसर हाथ लगेंगे। 8 डांगा अवा भदन शट जुनाज शिनन भूची जछाम्भिनीत्र भामवथे प्रश्नेन 010 तोमा सबासने हबे अन्यत्र मिलन मुझे अभागिनीर मात्र एड़ दर्शन 170। अनुवाद शची माता ने निवेदन किया, जहां तक आप लोगों की बात है, आप निमाई अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु से अन्यत्र भी अनेक बार मिल सकते हो, किंतु मेरे लिए उससे दोबारा मिलने की क्या संभावना है। मुझे तो घर पर रहना होगा। सन्यासी कभी अपने घर वापस नहीं आता। यहाँ वाम हाय भरितश निम्मांशिधत खवदान घुकी छिकापिमु मवांकांटम मानदशो नान 010 ग्रावताचारतर गृह निमाजिर अवस्थान मुझी भिक्षा दीमु सबाकारे मागो दान 171। अनुवाद शची माता ने सभी भक्तों से ये दान मांगा, जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर में रहें, केवल वे ही उन्हें भोजन प्रदान करेंगी। झुम्मी छक्का भण कटकंतली नमकांग शान छान तश देश छा टमडे जन्म मवांत 19 शुनि भक्त गण कहे करी नमस्कार।
मातार्ग्रे इच्छा सद सम्मत सबार 172 अनुवाद शची माता का ये निवेदन सुनकर सारे भक्तों ने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, हम सभी लोग शची माता की इच्छा से सहमत हैं। भांछात वाथे छाटरनी शैडू वेमन उच्छव में अक्यच कबरी वनीना कांत 017 मातार व्यग्रता देखी प्रभुर व्यग्र मन भक्तगण एकत्र करी बलीला वचन 173 अनुवाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता की महान उत्सुकता देखी तो वे कुछ विचलित हुए। अतएव उन्होंने वहां उपस्थित सारे भक्तों को एकत्र किया और उनसे बोले, आठ डाबा मवाद जानझग लेना छनीलाम सुनोवन यांडिटच नांट्रिन विश्वेकल मिविडन 214 तोमा सबार आज्ञा बिना चलेलाम वृंदावन ग्लाइते नारिल विघ्न कई निवर्तन 174 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको बतलाया, मैं आप लोगों की आज्ञा लिए बिना वृंदावन जाना चाह रहा था, किंतु कुछ बाधा उत्पन्न हुई और मुझे लौटना पड़ा। गहाशी जश्मा जानशी कब्रिग्नांशी मन्नांज उशी भी डांशा जवा हेस्टेड नश्वी फैमथम 017 प्रदमपि सहसा आमी कर्याची संन्यास तथापि तोमा सभा हेते नहिब उदास 175 अनुवाद। हे मित्रों, यद्यपि मैंने अचानक ही यह संन्यास ग्रहण कर लिया है, किंतु मैं जानता हूं कि तब भी मैं आप लोगों से कभी उदासीन नहीं होऊंगा। 8 डाम्हा जब ना छादेव गांव डांगी जीव भांजाट जाम शांति छापधिच नानजिव 017 तोमा सब ना छाड़िब ग्रावतामी जीव मातारे तावतामी छाड़िते नारिब 176 अनुवाद। मेरे प्रिय मित्रों, जब तक मैं जीवित रहूंगा आप लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा, नहीं मैं अपनी माता को छोड़ पाऊंगा। जपमांगीव न शर्म नक्षई मकलांज कब निक्का मिच झना डांट न जदश कुछ नक्का 011 सन्यासी धर्म नहेत संन्यास करिया आई निज जन्म स्थाने रहे कुटुंब लजा 177 अनुवाद। संन्यास स्वीकार करने के बाद सन्यासी का ये धर्म नहीं होता कि वह अपने जन्मस्थान में रहे और अपने कुटुंबियों से घिरा रहे। कई टशन थजे बनी ना करत निन्मम मर गुप्ति कड गांच जटत छुई शर्म 17 के ग्रेन एड बली ना करे निंदन सदगुप्ति कह ग्राते रहे दुर्धर्म 178 अनुवाद। अतएव कुछ ऐसा प्रबंध करो जिससे मैं आप लोगों को न छोड़ूं और लोग मुझ पर संन्यास लेने के बाद संबंधियों के साथ रहने का लांछन भी न लगा सकें। झना थैडित अंडे भशुतकन अनहिशांग जानशनीय कमनिल भेषिसम 0170 प्रभुर एड मधुर वचन शच्छीपाश आचार्यरादि करिल गमन 179 अनुवाद। महाप्रभु के वचन सुनकर अध्ययत आचार्य आदि सारे भक्त शची माता के पास गए। थंडूब निटवेन डांट जकन कशली झनी गति रबनांडा कष्टिड नौशिन 000 प्रभुर निवेदन तारे सकल कहिल शुनि शची जगन्माता कहीते लागिल 180 अनुवाद। जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के वचन कहे तो अखिल विश्व की माता शची कहने लगी, डांटिश युनि डेड बटिश छठ दगांव मोथ डी तज निना मां इस यशी टमच टमांत लूथ 000 ते हो ग्रदी यहाँ रहे तबे मोर सुख ता रनिंदा है ग्रदी से मोर दुहक 181 अनुवाद। शची माता ने कहा, यह मेरे लिए परम सुख की बात होगी यदि निमाई श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ रहता है, किंतु यदि कोई उसकी निंदा करे तो यह मेरे लिए अत्यंत दुहक की बात होगी। तात्पर्य एक माता के लिए यह अत्यंत सुख की बात होती है यदि उसका बेटा कृष्ण की खोज में गृह त्याग किए बिना उसके साथ रहे। साथ ही यदि बेटा कृष्ण की खोज न करके घर पर ही रहता है तो अनुभवी संत पुरुष उसकी निंदा करते हैं। ऐसी निंदा माता के लिए अतीव दुखद होती है। यदि अच्छी माता वास्तव में चाहती है कि उसका बेटा आध्यात्मिक उन्नति करे तो श्रेयस्कर यही होगा कि वह उसे कृष्ण की खोज करने की अनुमति प्रदान कर दे। माता स्वाभाविक रूप से अपने बेटे का कल्याण चाहती है। यदि माता अपने बेटे को कृष्ण की खोज करने की अनुमति नहीं देती तो वह मां कहलाती है, जिसका अर्थ होता है माया। शची माता अपने बेटे को सन्यासी बनने तथा कृष्ण की खोज करने की अनुमति देकर विश्व भर की माताओं को शिक्षा दे रही हैं। वे इंगित करती हैं कि सारे बेटों को कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना चाहिए और उन्हें अपनी वात्सल्यमयी माता के संरक्षण में घर पर ही नहीं रहना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद्भागवत 5.5.18 से होती है। गुरुन स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्याज जन्नी न सा स्यात् दैवम न तत्स्यान् पतिथव सस्या न मोचेद्य समुपेत यरित्युम। यदि व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आस मृत्यु के मार्ग से बचने में सहायक नहीं बन सकता तो उसे न तो गुरु बनना चाहिए, न परिजन, न पिता, न माता, न पूजनीय अर्चा विग्रह, न पति। प्रत्येक जीव कर्म फल के अधीन होकर इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और एक शरीर से दूसरे में तथा एक लोक से दूसरे लोकम देहांतरण करता है। इसलिए पूरी वैदिक विधि भ्रमणशील जीवों को माया, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के बंधन से बचाने के निमित्त है। इसका अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र को रोकना। ये चक्र तभी रुक सकता है जब कोई कृष्ण की पूजा करता है। जैसा कि भगवान ने भगवद गीता 4.9 में कहा है, जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति ततततः त्यक्त्वा ढेह पुनर्जन्य नैति मागेति। सो 5 जुनी, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, हे अर्जुन, वह अपना शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। जन्म मृत्यु का चक्र रोकने के लिए कृष्ण को यथारूप जानना आवश्यक है। कृष्ण को जान लेने मात्र से ही इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म को रोका जा सकता है।
कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से भगवान के धाम लौटकर जाया जा सकता है। माता, पिता, गुरु, पति या अन्य परिजनों के लिए जीवन की चरम सिद्धि यही है कि वे अन्यों को भगवत धाम वापस जाने में सहायक हों। परिजनों के लाभ के लिए ये सर्वोत्कृष्ट कल्याण कार्य है। इसीलिए शची माता ने, निमाई पंडित अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की माता होते हुए भी, इन सारे तथ्यों पर विचार करके अपने बेटे को कृष्ण की खोज में बाहर जाने की अनुमति देने का निश्चय किया। उसी के साथ ही उन्होंने ऐसी व्यवस्था भी कर दी कि उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे कार्यकलापों के समाचार मिलते रहें। ओंटच थई यरिचटी छान, चांत्र बदन नगा, नीनायटन बचयनी, पुंछे कार्य 004 ताते एड़ ब्रुक्ति भाल, मोर मनेले, नीलाचले रहे ग्रदी, दुष्कार्य है 182। अनुवाद शची माता ने कहा, यह अच्छा विचार है। मेरे विचार से यदि निमाय जगन्नाथपुरी में रहे, तो वह हम में से किसी को छोड़ेगा भी नहीं और उसी के साथ साथ वह सन्यासी के रूप में अलग भी रह सकता है। इस तरह दोनों उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। नोलाइटल नव्योटिश चंचुंडे घन, नाग भेजाम्भेची वांछी शाम व निन्नत 007 नीलाचले नवदीपे ग्रेंडर घर। लोक गतागति वार्ता पाब निरंतर 183 अनुवाद। चूंकि जगन्नाथपुरी और नवद्वीप का निकट संबंध है, मानो एक ही घर के दो कमरे हों, इसलिए नवद्वीप के लोग सामान्यतः जगन्नाथपुरी जाते रहते हैं और जगन्नाथपुरी के लोग नवद्वीप आते रहते हैं। इस आने जाने से चैतन्य महाप्रभु के समाचार मिलने में सुविधा होगी। इस तरह मुझे उसके समाचार मिलते रहेंगे। वो भी मव कबनिटच शांत्र भगनान शिंभन श्रेजना त्रांटन कुशट छांस खाम्भम घन 574 तुमी सब करते पार गमनागमन गड़ा स्नाने कभू हबे तार आगमन 184। अनुवाद, तुम सारे भक्त आ जा सकोगे और कभी कभी वह भी गंगा स्नान करने के लिए आ सकता है। जांचनांक नरी चार्थ मुश छांशी मानशी शनि डाट गडे भून छांश मिज मुदगानी 277 आपनार दुहक सुख ताहा नाही गणी तार ग्रेड सुख ताहा निज सुख मानी 185। अनुवाद, मुझे अपने सुख या दुहक की चिंता नहीं है, चिंता केवल उसके सुख की है। मैं उसके सुख को ही अपना सुख मानती हूँ। झनी छच भंग डांट कम निंडवम वत जान टेटच भांडा टछांघांस वहन 007। शुनि भक्त गण तारे करिल स्तवन वेद आज्ञा ग्रेछे माता तोमार वचन 186। अनुवाद, शची माता के वचन सुनकर सारे भक्तों ने उनकी स्तुति की और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनका आदेश वेदों के आदेश के समान है, जिसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। छक्क भगे थंडू यांटश जाम्भिग्ना कशनी उनिग्ना थडुस घटन जाना नई डेल 001। भक्त गण प्रभु आगे आसिया कहिल शुनिया प्रभुर मने आनंद हल 187। अनुवाद, सारे भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु को शची माता के निर्णय की सूचना दी। ये सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। नवगद्वीश वांजी जानती गज छत शंग जवांत जचान कमरी तलेला लपम 70। नवद्वीप वासी आदि ग्रत भक्तगण सबारे सम्मान करी बलीला वचन 188। अनुवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप तथा अन्य नगरों से आए सभी भक्तों का सम्मान किया और उनसे इस प्रकार कहा, ओ भी मव टलाक टमांशाज मांझू अंडे छिकला मांटो ठ्याट टलिश जछू भी जब 074 तुमी सब लोक मोर परम बांधव ऐ भिक्षा मागो मोरे देह तुमी सब 189। अनुवाद, मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी मेरे घनिष्ठ मित्र हो। अब मैं आप सबसे एक भिक्षा मांगता हूँ, कृपा करके मुझे ये भिक्षा दें। शतत गान कन जना कुछ मशलिदिन कुक माम्ब कुक कशोराई कुक जानथन 070 घरे ग्राजा कर सदा कृष्ण से डीरतन। कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण आराधन 190। अनुवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सब से प्रार्थना की कि वे घर लौट जाएं और वहां सामूहिक नाम कीर्तन प्रारंभ कर दें। उन्होंने ये भी प्रार्थना की कि वे कृष्ण की पूजा करें, उनके पवित्र नाम का कीर्तन करें तथा उनकी पवित्र लीलाओं की चर्चा करें। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत प्रामाणिक रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय अर्थात हरे कृष्ण आंदोलन की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। ऐसा नहीं है कि हर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह संन्यास ग्रहण करे। जैसा कि महाप्रभु ने आदेश दिया है, प्रत्येक व्यक्ति घर पर कृष्ण भावनामृत का पालन कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण नाम का अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन कर सकता है। वह भगवद्गीता तथा श्रीमद्भागवत की विषय वस्तु की चर्चा भी कर सकता है और घर पर राधा कृष्ण या गौर निताई अथवा दोनों के अर्चा विग्रह स्थापित करके उनकी सावधानी पूर्वक पूजा कर सकता है। इसके लिए हमें विश्व भर में पृथक पृथक केंद्रों की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। जिसे भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में रुचि है, वह वरिष्ठ भक्तों के निर्देशन में अपने घर में ही अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है, उसकी नियमित पूजा कर सकता है, महामंत्र का कीर्तन कर सकता है और भगवद्गीता तथा श्रीमद्भागवत की चर्चा कर सकता है। हम वास्तव में अपनी कक्षाओं में यही शिक्षा देते हैं कि यह सब कैसे किया जाए। यदि किसी को ऐसा लगता है कि वह मंदिर में अभी रहने को तैयार नहीं अथवा मंदिर के विधि विधानों का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं कर सकता, विशेषतया ऐसे गृहस्थ जो पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, वे घर पर ही अर्चा विग्रह स्थापित करके सुबह शाम अर्चा विग्रह की पूजा करके हरे कृष्ण का कीर्तन करके तथा भगवद्गीता और श्रीमद्भागवत की चर्चा करके एक केंद्र आरंभ कर सकते हैं।
इसे हर कोई घर पर सरलता से कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां उपस्थित सारे भक्तों से ऐसा करने के लिए प्रार्थना की। जांजे टर्छ मोलांछेटल कतनिम भैम्बन गतथा जाम्भी टछाम्भांग शिव छतलन 070 आज्ञा देह नीलाचले करिए गमन। मध्य आसी तोमाय दिव्य दर्शन 191 अनुवाद। भक्तों को इस प्रकार उपदेश देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी जाने की अनुमति चाही। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे बीच बीच में वहां आते रहेंगे और उनसे बार बार मिलते रहेंगे। और छऊ यूनिक मवाकांट कैप शांजिथश विशांग कमीन थैद जामाम कबनिष्को 049 एद बली सबाकारे ईशत हासिजा विदाई करिल प्रभु सम्मान करेजा 192 अनुवाद। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों का सम्मान करते हुए और सौम्यता से मुस्कुराते हुए सबको विदा किया। जवां विलांग्र निग्ना थंचू छनित 76 एकर्षण जय बिष्टम कामटी कटच ककृन वतन 047 सभा विदाय दिया प्रभु चलिते कईल मन। हरिदास कांदी कहे करुण वचन 193 अनुवाद। सभी भक्तों से घर लौट जाने की विनती करने के बाद महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी जाने का निश्चय किया। उस समय हरिदास ठाकुर क्रंदन करते हुए करुण वचन बोले। नीनायटल याट जुभी च्याव टकान शैडी नीनांछिटन याच टमाग नानशिक बनक्षी 048 नीलाचले ग्राबे तुमी मोर कोनगति नीलाचले ग्राइते मोर नाहिक शकति 194 अनुवाद। हरिदास ठाकुर ने कहा, ये तो ठीक है कि आप नीलाचल जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, किंतु मेरी क्या गति होगी? मैं तो नीलाचल जाने में असमर्थ हूँ। तात्पर्य, यद्यपि श्री हरिदास ठाकुर का जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु वे शुद्ध दीक्षित ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किए जाते थे। इसलिए वे जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश करने के पूर्ण अधिकारी थे, किंतु कुछ ऐसे नियम थे जिनके अनुसार वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के लोग ही मंदिर में प्रवेश कर सकते थे। हरिदास ठाकुर विनम्रतावश इन नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि उनमें मंदिर में प्रवेश करने की शक्ति नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की कि यदि महाप्रभु मंदिर के भीतर रहेंगे तो हरिदास के लिए महाप्रभु के दर्शन का कोई उपाय नहीं रहेगा। बाद में जब हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी गए तो वे मंदिर से बाहर समुद्र तट पर सिद्धकुल नामक स्थान पर रहे। वहां अब एक मठ बना दिया गया है जो सिद्धकुल मठ के नाम से विख्यात है। जो लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं वे सिद्धकुल तथा समुद्र तट पर हरिदास ठाकुर की समाधि के दर्शन के लिए जाते हैं। भूज झशब टछागौंज ना शामवत छतगन कभच थबने वंडे शाशिक जोआवन 047 मुझे अधम तोमार नापाप दर्शन केमते धरे बेड़ पापिष्ट जीवन 195 अनुवाद। अत्यंत नीच व्यक्ति होने के कारण मैं आपके दर्शन नहीं पा सकूंगा। मैं अपने पाप में जीवन को किस तरह धारण किए रहूंगा। थैडू कटच कंजुधी टेन्ना मशजिन डान जानत टैंकनाटच चांद कानकुल छस घन 047 प्रभु कहे कर तुमी दैन्य समरण तोमार दैन्यते मोर व्याकुल है मन 196 अनुवाद। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा, कृपया आप अपनी दीनता को नियंत्रित कीजिए। आपकी दीनता देखकर मेरा मन अत्यधिक व्याकुल हो रहा है। 8 डांगा नाभि रहप्रांतिश कमित निटम डांगरा न और अश गांव जाम भीली शुक्यांड 041 तोमा लागी जगन्नाथे करिब निवेदन तोमा लजा ग्राबामी श्री पुरुषोत्तम 197 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आश्वस्त किया कि वे भगवान जगन्नाथ के समशेष निवेदन करेंगे और निश्चय ही उन्हें जगन्नाथपुरी ले चलेंगे। ऊछ जामहान कटिश से नैंग कबनिगा आइन पूछे छात्री कृष्णो छऊ कब्रिणन 040 तबेत आचार्य कहे विनय करिया आई दिन दुई चारी रह कृपा त करेजा 198 अनुवाद। इसके बाद अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुनय विनय की कि वे 2-4 दिन और रहने की कृपा करें। जायंती अब वानका थे न कटत न छवन जशली झटेशच भुरिंच मां तेंकन भेगन 044 आचार्य वाक्य प्रभु ना करे लडन रहिला अत्थे गृहे ना केल गमन 199 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी अद्वैत आचार्य की प्रार्थना का उल्लंघन नहीं करते थे, अतएव वे उनके घर पर रुके रहे और उन्होंने जगन्नाथपुरी के लिए तुरंत प्रस्थान नहीं किया। जान नबने छेशन जाय बेहे छकच जब थेरी जनी कर्तव जहार्य घश मटशन 400 आनंदित हैल आचार्यन शची भक्त सब प्रतिदिन करे आचार्यन महा महोत्सव 200 अनुवाद। महाप्रभु के निर्णय से अद्भगत आचार्य शची माता तथा सारे भक्त अत्यंत प्रसन्न हुए। अद्वैत आचार्य प्रतिदिन महान उत्सवों का आयोजन करते रहे। फिर कुछ कशां वस छक्क भईगे माटल जांदब मशन मदशंज महिलीरुन बच 400 दिने कृष्ण कथा रस भक्त गण सड़े रात्रे महा महोत्सव सड्डीर्तन रड्ढे 201 अनुवाद। दिन के समय सारे भक्त कृष्ण कथाओं की चर्चा करते और रात में अद्वैत आचार्य के घर सामूहिक कीर्तन महोत्सव मनाया जाता। जाननिक और 4 शन्हो कट्टन वकन जुत्य छांझन कटन थेदु नम छक्का भैंग 209 आनंदित हजा शच्ची करेन रंधन सुखे भोजन करे प्रभु ला भक्त गण 202 अनुवाद। माता शची बड़े आनंद से भोजन पकाती और भक्तों सहित श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े ही आनंद के साथ प्रसाद ग्रहण करते। जाए टर्यवन वैना छक्ति भूमन श्रद्धत्न जकन मकुन छेशन थधृत जांग्रांधत्न 407 आचार्य श्रद्धा भक्ति गृह संपद धने
सकल सफल हेल प्रभुर आराधने 203 अनुवाद। इस तरह अद्वैत आचार्य के सारे ऐश्वर्य, उनकी श्रद्धा, भक्ति, घर, धन और अन्य सब कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में भली भांति उपयोग किए गए। तात्पर्य अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों का स्वागत करने और अपने घर में नित्य उत्सव मनाने में समस्त गृहस्थ भक्तों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। यदि किसी के पास समुचित साधन और धन हो, तो उसे चाहिए कि विश्व भर में प्रचार करने वाले चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को समय समय पर आमंत्रित करे और अपने घर पर उत्सव का आयोजन करे, जिसमें वह प्रसाद वितरण करे, दिन के समय कृष्ण कथा हो तथा शाम के समय कम से कम 3 घंटे तक सामूहिक कीर्तन चले। यह विधि सभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन केंद्रों में अपनाई जाए। इस तरह से नित्य ही सडब रतन यज्ञ संपन्न होता रहेगा। श्रीमद् भागवत 11.5.32 में इस युग के लिए हर रोज संकीर्तन यज्ञ करने का आदेश दिया गया है। यज्ञ सद्भिग्न प्रायजंती ही सुगेधस। चैतन्य महाप्रभु तथा उनके चारों पार्षदों पंचतत्व की प्रसाद वितरण और संकीर्तन द्वारा पूजा करनी चाहिए। वास्तव में इस कलयुग के लिए इस यज्ञ की सबसे अधिक संस्तुति की गई है। इस युग में अन्य यज्ञों को संपन्न कर पाना संभव नहीं है, किंतु इस यज्ञ को कहीं भी बिना किसी कठिनाई के संपन्न किया जा सकता है। शनहेन जानना न वांदर टिकन थी शुंभबोथ 8 छांजन कन्यांधर शूर दैल निरुमुत 404 शचीर आनंद बाड़े देखी पुत्र मुख भोजन कराजा पूर्ण कईल निज सुख 204 अनुवाद। शचती माता का आनंद निरंतर अपने पुत्र का मुख देखकर तथा भोजन कराकर बढ़ता रहा तथा अतंतः पूर्णता को प्राप्त हुआ। धडे बच जंटैंघ भरिंटिश छछु गने मिटल बक्षिना कछक ऐन भछा कुजुचिष्टन 407 एडमत अद्वैत गृह भक्त गण मिले वचदीला कतक दिन महाकुतूहले 205 अनुवाद। इस तरह सारे भक्त अद्वैत आचार्य के घर पर मिले और उन्होंने महोत्सव में वातावरण में एक साथ कुछ दिन बिताए। जाम ऐन थैंडू कटे जय छक्का घंटन निज मीयू भुंदश मत कमर भनबदन 207 8 दिन प्रभु कहे सब भक्त गणे निज निज गृह सबे करह गमने 206 अनुवाद। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों से अपने अपने घर लौट जाने की विनती की। घट भिष्मा कब जदव कुक मछीन शुंत्रशी जाम्भा मतन षडट शिनन 401 घरे गया कर सबे कृष्ण सडीर्तन पुनर्पी आमा सड्ढे हड़बे मिलन 207 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे अपने अपने घरों में भगवान नाम का सामूहिक संकीर्तन करने के लिए भी कहा और उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे उनसे दोबारा अवश्य मिल सकेंगे। कछु वां टडाम्भवना कबनिट नौनांधी भंभन कछु वां जाम्भिव जाम्भी कबृच्छ शैज्ञा ननान 200 कभू व तोमरा करिबे नीलादी गमन कभू व आसिब आमी करते गज दास स्नान 208 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा, कभी तुम लोग जगन्नाथपुरी आओगे और कभी मैं गंगा स्नान करने आऊंगा। नीवाननत शोमैंडिच शशि झतमेशतनन पांटमानत शिंडिच जानज एड मुकुंद 207 अंडे छात्री छ जानछार फिन थे चुजटन ओहन्नी थनवांश कमी वब्दिल छतत 200 नित्यानंद गोसाजी पंडित जगदानंद दामोदर पंडित आर दत्त मुकुंद 209 एड चारी जन आचार्य दिल प्रभु सने जननी प्रबोध करी वंदिल चरणे 210 अनुवाद। श्री अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के साथ जाने के लिए 4 जनों को भेजा। इनके नाम थे नित्यानंद गोसांड, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित तथा मुकुंद दत्त। अपनी माता को सांत्वना देने के बाद महाप्रभु ने उनके चरण कमलों में प्रार्थना की। डांट शिनकृन कसली कब्रिल भेगन 75 शान जहां त्याओ घट फेटिल कन्नन 250 तारे प्रदक्षिण करी करिल गमन अथ आचार में घरे उठिल क्रंदन 211 अनुवाद। सभी प्रबंध होने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता की प्रदक्षिणा की और तत्पश्चात वह जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। इधर अद्वैत आचार्य के घर में उच्च स्वर से रोदन प्रारंभ हो गया। निविट शिक्र सात शमथे शोधैनीना काम्भटित कान्मटिच जाछाय शयांकनीना 453 निरपेक्ष हजा प्रभु शीघ्र चलीला कांदिते कांदिते आचार्य पश्चातवलीला 212 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु अप्रभावित थे। वे तेजी से चल दिए और अद्वैत आचार्य रोते हुए उनके पीछे चल क्यों रहे थे। तात्पर्य जैसा कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने व्याख्या की है, निरपेक्ष शब्द का अर्थ है किसी भौतिक वस्तु से प्रभावित न होना तथा भगवान की सेवा में हट रहना। जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान करते समय अद्वैत आचार्य के घर में हो रहे उच्च क्रंदन की श्री चैतन्य महाप्रभु ने चिंता नहीं की। संसारी नैतिकतावादी भले ही श्री चैतन्य महाप्रभु की यह कहकर आलोचना करे कि वे निष्ठुर थे, किंतु महाप्रभु को ऐसी आलोचना की कोई परवाह नहीं थी। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के जगत गुरु के रूप में उन्होंने ये दिखलाया कि कृष्ण भावना में लगे हुए गंभीर व्यक्ति को सांसारिक स्नेह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। भगवान सेवा में लगना और भौतिक लक्ष्यों के प्रति उदासीन रहना ही श्रेष्ठ मार्ग है। बाह्य रूप से हर व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त होता है, किंतु यदि वह ऐसी वस्तुओं में लिप्त हो जाता है तो वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए यदि भौतिक नैतिकता भगवान की सेवा में विरोध उत्पन्न करती है, तो कृष्ण भावनामृत में जुड़े लोग ऐसी तथाकथित नैतिकता की चिंता नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने उदाहरण से दिखलाया है कि उदासीन हुए बिना कृष्ण भावना को ठीक से संपन्न नहीं की जा सकती। कच जरित्र भिष्णा थडद कबनी
दरियाच शंच जयंतरा थनवांशी कटच किछु बिड़ेवान 207 का दूर गया प्रभु करी ग्रोर हाथ आचार्य प्रबोधि कहे किछु मिश्र बात 213 अनुवाद जब अत्यंत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे कुछ दूर तक गए तो महाप्रभु ने हाथ जोड़कर उनसे याचनाएं की। वे निम्नलिखित मधुर शब्द बोले। उलन्नी थैंटवांशी कंछकू मगाधान जुथी व टेस्टन कांडा मां भ्रष्टित थोने 258 जमनी प्रबोधि कर भक्त समाधान तुम्ही व्यग हेले कारो ना रहिबे प्राण 214 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया सारे भक्तों को तथा मेरी माता को सांत्वना दीजिए। यदि आप ही व्यग्र हो जाएंगे तो फिर कोई जीवित नहीं रह सकेगा। अचवनी थैंडू डाटे कबरी जान निजरन निवृद्धि कजिग्रा तकल अश्चंत भेषण 208 ऐत बली प्रभु तारे करी आलिडन निवृत्ति करिया कई स्वच्छंद मदन 215 अनुवाद ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य का आलिंगन किया और उन्हें और आगे चलने से मना किया। फिर निश्चित होकर वे जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। भजा डीट डीटत थंजू एंग्री झन मांटिश नीनांची एनिना थंडू छबछांग संदर्श 2057 गज्जा तीरे तीरे प्रभुचारी जन साथे नीलाद्री चलीला प्रभु छत्रभोग पथे 216 अनुवाद महाप्रभु चारों व्यक्तियों के साथ गंगा नदी के किनारे किनारे छत्रभोग के मार्ग से नीलाद्री अर्थात जगन्नाथपुरी की ओर चलने लगे। तात्पर्य 24 परगना जनपद में पूर्वी रेलवे के दक्षिणी खंड में मगराहाट नामक रेलवे स्टेशन है। यदि इस स्टेशन से लगभग 14 मील दक्षिण पूर्व की ओर चलें तो जयनगर नामक स्थान मिलता है। इस स्थान से लगभग 6 मील दक्षिण में छत्रभोग नामक गांव है। कभी कभी इसे खाड़ी भी कहते हैं। इस गांव में वैजूरकानाथ नामक शिवजी का अर्चा विग्रह है। प्रतिवर्ष यहां पर चैत्र मास अर्थात मार्च अप्रैल मास में एक उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव नंदा मेला के नाम से प्रसिद्ध है। अब वहां गंगा नदी नहीं बहती। इसी रेलवे लाइन पर एक अन्य स्टेशन है जिसका नाम है बारुईपुर। इस स्टेशन के पास ही आटिसारा नामक एक दूसरा स्थान है। पहले ये गांव भी गंगा तट पर स्थित था। इस गांव से पानीहाटी जाया जा सकता है जहां से कलकत्ता के उत्तर में स्थित वराहनगर जाया जा सकता है। उन दिनों गंगा नदी, जो आज भी आदि गंगा कहलाती है, कलकत्ता के दक्षिण की ओर कालीघाट से होकर बहती थी। बारुईपुर से गंगा नदी की शाखाएं मथुरापुर थाने के निकट डायमंड हार्बर से होकर बहती थीं। ये ध्यान देने की बात है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आते हुए इन सारे स्थानों से होकर गुजरे थे। कैडना मजटन थंडूब नौनांची भैधन विडाम्बनी वर्गिष्णाक्षन फांज वुंशवन 301 चैतन्य मड्डले प्रभुर नीलादवी गमन विस्तारी वर्णियाछिन दास वृंदावन 217 अनुवाद वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत में जगन्नाथपुरी तक महाप्रभु के गमन का विस्तार से वर्णन किया है। तात्पर्य श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि बंगाल से होकर जाते हुए चैतन्य महाप्रभु आटिसारा ग्राम, वराह ग्राम तथा छत्रभोग से होकर गए। फिर वे उड़ीसा प्रांत में पहुंचे जहां वे प्रयाग घाट, सुवर्णरखा नदी, रेमुना, याजपुर जहां उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर वैतरणी नदी में स्नान किया, कटक जहां महानदी नामक नदी बहती है, फिर भुवनेश्वर जहां बिंदु सरोवर नामक एक महान सरोवर है, कमलपुर तथा आठारनाला से होकर गए। इस तरह इन सारे तथा अन्य स्थानों से होते हुए महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचे। वाटिशत श्रिंटिश थंडुक विनाम खटन टैडे झन उचितन मिनट दीन कुछ ट्रशम धन 407 अद्वैत गृह प्रभुर विलास शुने ग्रेट जन अचिरे मिलिए तारे कृष्ण प्रेम धन 218 अनुवाद जो व्यक्ति अद्वैत आचार्य के घर में संपन्न महाप्रभु के कार्यकलापों को सुनता है उसे निश्चय ही तुरंत कृष्ण प्रेम रूपी धन प्राप्त होता है। लीकश रघुनांश भंट गांत जांग कैडना छबनिडाम्भुज कटश कृष्ण 257 श्री रूप रघुनाथ पदे ग्राराश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास 219 अनुवाद श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और सदा उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत की मध्यलीला के तृतीय अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के अद्वैत आचार्य के घर में ठहरने, उनके संन्यास ग्रहण करने, अद्वैत आचार्य के घर पर नित्य उत्सव मनाने, भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करने और सभी भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण करने का वर्णन है।